सो हेलो ऑल, वेलकम बैक। तो देखिए ये वाली वीडियो में जो कि हमारा पार्ट 3 रहेगा यहाँ पे, या फिर लेक्चर नंबर 3 रहेगा लॉज ऑफ मोशन के रिगार्डिंग। एंड इसमें हम देखेंगे बेसिकली आपका सर्कुलर मोशन। सो ये हमारा लेक्चर 3 रहेगा यूनिट 3 के अंदर, एंड दिस विल बी आर लास्ट लेक्चर। एंड जैसे ही मतलब यूनिट हमारा ख़त्म हो उसके बाद मैं एक दिन का गैप आपको देता हूँ ताकि आप ने जो यूनिट के अंदर पढ़ा उसकी प्रैक्टिस आप कर पाओ नाउ। सो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, यहाँ पे हम सर्कुलर मोशन को पढ़ेंगे डिटेल्ड वे में। नाउ अगर मैं आपके बोर्ड की बात करूं, यहाँ पे किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देखिए। डिफाइन सेंट्रीपिटल फोर्स एंड डिराइव एन इक्वेशन फॉर इट। व्हाट इज बैंकिंग ऑफ रोड, व्हाई इज इट नेसेसरी। सो इसको 3 मार्क का क्वेश्चन पूछ सकता है, एंड इसको जनरली मतलब पूछा हुआ है, एंड इसको 5 मार्क का क्वेश्चन पूछा हुआ है। सो इस टाइप से इस यूनिट में क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। एंड ऑलरेडी आपको पता है कि जो भी चीज़ें हैं सब चीज़ें हम डिटेलड वे में देखते हैं। यहाँ पे हर एक चीज़ को हम क्या समझेंगे, डिटेलड वे में, प्रैक्टिकल वे में। एंड फिर लास्ट पे ऑलरेडी हम क्या करते हैं, लास्ट पे जो MCQs हैं या फिर कुछ बेसिक न्यूमेरिकल्स हैं, जिस टाइप के न्यूमेरिकल्स बोर्ड में पूछे जाते हैं उसी टाइप के न्यूमेरिकल्स मैं यहाँ पे करा रहा हूँ आपको। ऐसा नहीं समझना है कि आपको ये JEE का न्यूमेरिकल है, नीट का न्यूमेरिकल है, बोर्ड में नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। पूरा एक्सपीरियंस हमारे पास है, 5+6 5 से 6 साल का एक्सपीरियंस है। ऑलरेडी मैंने आपको बोला है कि जो ये ट्रेंडिंग वगैरह JNK के अंदर अगर हम बात करें 1 शॉट्स का, ये मैंने स्टार्ट किया था, मतलब पहली बार JNK के अंदर बाकी इंस्टीट्यूट्स के कंपैरिजन में। अभी जो इंस्टीट्यूट्स आप देख रहे हो मतलब उनको 1-2 साल हो गए हैं। एंड बेसिकली होता क्या है, ये सब मार्केटिंग होती है जिसके कारण वो क्रेडिट वगैरह ले जाते हैं। नाउ देखिएगा, सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में जो भी चीज़ें मैं आपको पढ़ाऊंगा बस आपको फॉलो करते जाना है। नोट्स का मैंने आपको बताया है, ऐप पे आपको डाउनलोड करने होंगे। नोट्स कहाँ से डाउनलोड करने ऑलरेडी मैंने लेक्चर 1 और 2 में बताया है इस वाले यूनिट के अंदर। नाउ डायनामिक्स ऑफ मोशन, बिफोर गोइंग इनटू द डिटेल्ड वे में कि सर्कुलर मोशन हमारे पास होता क्या है, क्या क्या डायनेमिक्स इन्वॉल्व होते हैं, आपको 3 टर्म्स बेसिकली पता होनी चाहिए यहाँ पे। क्या क्या? वन इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, देन एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। ये 3 टर्म्स जो हैं ये आपको पता होनी चाहिए। जैसे आप डिस्प्लेसमेंट, लीनियर डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे थे, क्लियर। जो आपने डिस्प्लेसमेंट पीछे पढ़ा वो हमारे पास क्या था, दैट वाज लीनियर डिस्प्लेसमेंट। मतलब कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, ये ऐसे इधर की ओर गया या फिर वापस आया हमारे पास। उस केस में जो डिस्प्लेसमेंट आप देख रहे थे दैट वाज लीनियर डिस्प्लेसमेंट, यानी कि अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। बट यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट आप देखोगे दैट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, क्लियर, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंड जनरली कब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमारे पास पिक्चर में आ जाता है, जब हमारे पास सर्कुलर मोशन की बात हो, क्लियर। जब हमारे पास क्या हो, जब हमारे पास सर्कुलर मोशन की बात हो। नाउ यहाँ पे अच्छे से समझिएगा, लेटस से कि इस पॉइंट पे जो मैंने पॉइंट A मार्क करा है, यहाँ पे मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है। एंड ये ऑब्जेक्ट चलते चलते किधर आया, लेटस से यहाँ पे आया, इस पॉइंट पे आया। ऑब्जेक्ट मेरे पास इस पॉइंट पे आया, लेटस से इसको मैंने क्या बोला, पॉइंट B यहाँ पे, क्लियर। ये मैंने क्या बोला, पॉइंट B यहाँ पे। A पे जो ऑब्जेक्ट था वो अब चलते चलते किधर गया, पॉइंट B तक। चलते चलते इसने कुछ लेंथ कवर की होगी। ये वाली सरकमफ्रेंस जो इसने कवर की होगी, यहाँ से यहाँ तक सर्कल की सरकमफ्रेंस, इसी को आप बोलोगे लेंथ। ये वाली लेंथ इसने कवर की होगी। नाउ यहाँ से यहाँ तक ऑलरेडी आपको पता है ये वाली डिस्टेंस क्या होती है, इट इज रेडियस आर ऑफ सर्कल। ये वाली डिस्टेंस भी क्या होगी, ये वाली डिस्टेंस भी आर होगी, ये वाली डिस्टेंस भी आर होगी हमारे पास। नाउ ध्यान दीजिएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमारे पास होता क्या है, क्लियर। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, नाउ आप देख रहे हो जब ऑब्जेक्ट हमारे पास यहाँ पे था पॉइंट A पे, ये बेसिकली चलते चलते इधर गया। नाउ यहाँ से कुछ ये एंगल बना रहा होगा थीटा हमारे पास। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो हमारे पास है इसको आप सिंपली डिनोट करते हो बाई थीटा, या फिर इसको आप डिनोट करते हो बाय डी थीटा। चाहे थीटा आप लिखो या फिर डी थीटा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक इनिशियली जब ऑब्जेक्ट यहाँ पे था, फिर ये चलते चलते यहाँ गया। इसने कितना एंगल बनाया, वही इसका क्या होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यानी कि बेसिकली इन टर्म्स ऑफ एंगल ये कितना डिस्प्लेस हुआ है, इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, इसी चीज़ को हम कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंड इट इज़ द रेशियो ऑफ आर्क डिस्टेंस टू द रेडियस। एंड ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा या फिर थीटा कहो आप और डी थीटा, ये आप कैसे निकालोगे, ये आप सिंपली निकालोगे। आपके पास क्या है, आपके पास है आर्क डिस्टेंस यानी कि L।
सो आपके पास क्या है, आर्क डिस्टेंस डिवाइड बाई, इसमें सिंपली आप क्या करोगे, रेडियस आपका या फिर रेडियई, रेडियई यानी कि इट विल बी सिंपली एल बाई आर। सो आपका जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है ये वाली चीज़, यानी कि यहाँ पे था ऑब्जेक्ट, ये ऐसे पहुँचा, इधर पहुँचा, इधर पहुँचा, इधर पहुँचा। सो इतना इसने इन टर्म्स ऑफ एंगल डिस्प्लेसमेंट की इतना किया, या फिर क्योंकि ये सब सेम एंगल्स होंगे, सो ये इतना डिस्प्लेस हुआ। सो इसी को हम कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंड किसके बराबर है, सिंपली एल डिवाइड बाय आर हमारे पास। सो इट इज़ एल डिवाइड बाय आर। सो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। नाउ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो हमारे पास है, इसका जो एसआई यूनिट होता है, अगर मैं एसआई यूनिट की बात करूँ, सो इसका जो एसआई यूनिट हमारे पास होता है इट इज़ रेडियन। इसका जो एसआई यूनिट हमारे पास होता है रेडियन। क्यों, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट हुआ है इन टर्म्स ऑफ एंगल, एंड एंगल को हम नापते हैं किसमें, रेडियन के अंदर। सो इसका जो एसआई यूनिट हमारे पास है दैट इज रेडियन। सो ये तो हो गई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात। नाउ अगर मैं एंगुलर वेलोसिटी की बात करूं, सो एंगुलर वेलोसिटी जो हमारे पास है इसको हम डिनोट करते हैं बाय ओमेगा। क्लियर, कैसे हम डिनोट करते हैं, बाय ओमेगा। सो इस चीज़ को हम कहते हैं ओमेगा। सो एंगुलर वेलोसिटी को हम डिनोट करते हैं बाय ओमेगा। नाउ जब ऑब्जेक्ट यहाँ पे था, फिर ये चलते चलते यहाँ पे गया, सो इसकी कुछ वेलोसिटी होगी, उस वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं, एंगुलर वेलोसिटी। एंड एंगुलर वेलोसिटी क्या है, इट इज़ रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सिंपली। सो एंगुलर वेलोसिटी हमारे पास क्या होगी, इट इज़ रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यानी कि इट इज़ डी थीटा अपॉन डी टी। जैसे आपकी डिस्प्लेसमेंट एस होती थी, टाइम आपको टी लग रहा था, आप वेलोसिटी बोलते थे रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। क्लियर, डी एस अपॉन डी टी। वहाँ पे आपकी डिस्प्लेसमेंट एस होती थी, या फिर आप एक्स लेते थे, सो आप लिखते थे डी एक्स अपॉन डी टी। क्लियर, आपकी डिस्प्लेसमेंट एक्स होती थी या फिर एस होती थी। यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट आपकी है दैट इज़ थीटा। सो आप कहोगे देयरफॉर डी थीटा अपॉन डी टी हमारे पास क्या होगा, ओमेगा, दैट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। नाउ बताइए इसका एसआई यूनिट क्या होगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का। सो इट इज़ हमारे पास थीटा का रेडियन, नीचे हमारे पास क्या है, टाइम। सो इट इज़ हमारे पास रेडियन पर सेकंड। सो इट इज़ हमारे पास रेडियन पर सेकंड। सो रेडियन पर सेकंड विल बी दी एसआई यूनिट किसका, एंगुलर वेलोसिटी का। ज़रा डायमेंशन निकालिए, ज़रा डायमेंशन निकालिए। नाउ जो डायमेंशन हमारे पास है किसके, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के, इट इज़ डायमेंशन लेस। जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमारे पास होता है, अगर मैं इसकी बात करूं, आप कहोगे इट इज़ डायमेंशन लेस। ये हमारे पास क्या होता है, ये डायमेंशन लेस होता है, यानी कि इसके डायमेंशन नहीं होते हैं। क्यों, क्योंकि ये एंगल हमारे पास है। सो ये हमारे पास होता है डायमेंशन लेस, एंगल के डायमेंशन नहीं होते हैं। सो नाउ यहाँ पे देखिए, ऊपर हमारे पास थीटा, यानी कि इसके डायमेंशन नहीं होंगे। नीचे हमारे पास क्या है, टाइम। नीचे हमारे पास क्या है, टाइम। टाइम के डायमेंशंस क्या होते हैं, टाइम के डायमेंशन होते हैं टी, यानी कि इट विल बी 1/t। 1/t जब ऊपर जाएगा ये बनेगा टी इनवर्स, यानी कि आप कहोगे डायमेंशन विल बी m0l0t-1। आई होप आपको समझ में आया होगा। कैसे मैंने निकाला, सिंपली ओमेगा है डी थीटा अपॉन डी टी। थीटा के कोई भी डायमेंशन नहीं है, नीचे क्या है, टी। टी के टाइम, टाइम के डायमेंशंस क्या है, टी। जब ये टी ऊपर जाएगा ये बनेगा t-1, या फिर इसी चीज़ को हम लिखेंगे m0l0 t-1, यानी कि m⁻0 l⁻0 t-1। सो ये वापस t-1 ही बनेगा। सो आई होप आपको समझ में आया होगा इस चीज़ को, आपको ये चीज़ भी आपको समझ में आई होगी। क्लियर। सो दिस इज हमारे पास हाउ यू फाइंड द डायमेंशन। सो ये हमने रफली क्या किया, डायमेंशन यहाँ पे निकाले। सो डायमेंशंस भी आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट इज एंगुलर एक्सेलरेशन। नाउ अब ऑलरेडी आपको पता है कि अगर वेलोसिटी में चेंज होगा, अगर, क्योंकि डायरेक्शन देखिए इस पॉइंट पे, पॉइंट ए पे देखिए वेलोसिटी इधर की ओर, पॉइंट बी पे देखिए वेलोसिटी इधर की ओर, यानी कि वेलोसिटी हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है। सो इसके साथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एसोसिएट होती है। सो अगर वेलोसिटी में चेंज आ रही है इसका मतलब एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी, एंड उस एक्सेलरेशन को हम क्या कहते हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन। नाउ एंगुलर एक्सेलरेशन इट इज़ डिनोटेड बाय अल्फा, इसको हम अल्फा से डिनोट करते हैं। एंड ये एंगुलर एक्सेलरेशन जो होगी इट विल बी रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। जैसे आप सिंपल एक्सेलरेशन ए बोलते थे dv अपॉन dt। सो यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, ओमेगा। सो यहाँ पे आप कहोगे d ओमेगा अपॉन dt।
आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। सो यहाँ पे आप क्या कहोगे, आप सिंपली कहोगे डी ओमेगा अपॉन डी टी। सो दिस इज दी हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन, ये होगी एंगुलर एक्सेलरेशन। और इसी चीज़ को आप क्या कहोगे, जैसे एक्सेलरेशन को आप कहते थे, याद है ना, डी स्क्वायर एक्स अपॉन, अगर आपको याद होगा, डी टी स्क्वायर। सो इसको आप कहोगे डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर। सो ये हमारे पास क्या होगी, ये हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी होगी। क्लियर, ये हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी होगी। सो सिंपल वे में आपको चीज़ें याद रखनी है। नाउ इसका एसआई यूनिट ज़रा बताइए एंड डायमेंशंस बताइए। डायमेंशंस देखिए, एसआई यूनिट क्या होगा, बताइए एसआई यूनिट क्या होगा। देखिए अब हमारे पास क्या है, ओमेगा और टी। सो ओमेगा का एसआई यूनिट अभी आपने देखा, ओमेगा क्या है, रेडियन पर सेकंड डिवाइड बाय टाइम। टाइम क्या होगा, सेकंड। सो ओमेगा के बदले क्या होगा, रेडियन पर सेकंड, नीचे सेकंड। सो दिस विल बी हमारे पास सिंपली रेडियन डिवाइड बाय सेकंड स्क्वायर। सो रेडियन डिवाइड बाय हमारे पास सेकंड स्क्वायर विल बी यूनिट। डायमेंशन ज़रा निकालिए। अच्छा, ऊपर हमारे पास क्या है, ओमेगा। ओमेगा के डायमेंशन आपने क्या देखे, ध्यान दीजिए। ओमेगा के डायमेंशन अभी आपने क्या देखा, t-1। नीचे हमारे पास क्या है, नीचे हमारे पास है टाइम t। जब ये टाइम t ऊपर जाएगा ये भी बनेगा t-1। t-1 क्या बनेगा, t-2। 2 हमारे पास समझ में आया होगा। सो इसको आप रफली यहाँ पे लिखिए। सो ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। सो आपका जो यूनिट डायमेंशन बनेगा दैट विल बी m0 L0 t-2। सो ये हमारे पास होंगे डायमेंशंस किसके, एंगुलर एक्सेलरेशन के। सो ये 3 टर्म्स हैं जो आपको याद रखनी है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन हमारे पास। क्लियर, एंगुलर एक्सेलरेशन। नाउ अब हम बात करते हैं सर्कुलर मोशन की। देखिए सर्कुलर मोशन हमारे पास होता क्या है, ध्यान से देखिएगा। वेन एवर ए बॉडी मूव्स इन ए सर्कुलर पाथ, यानी कि जब भी एक बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करती है, यानी कि एक कर्वर्ड रोड पे स्पेशली, मतलब आपसे ऐसे कहा जाएगा सर्कुलर पाथ। देखिए सर्कुलर पाथ को हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास है कोई कर्वर्ड रोड, ध्यान से देखिएगा, ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास है कोई कर्वर्ड रोड। नाउ ये जो कर्व हमारे पास होगा कर्वर्ड रोड, जब आप इसको मिलाओगे इसका कहीं पे सेंटर होगा। सो ये बेसिकली एक सर्कल होगा। क्लियर, ये बेसिकली क्या होगा, ये बेसिकली सर्कल होगा हमारे पास। सो ऐसे हम क्या निकालते हैं, ऐसे हम सर्कल निकालते हैं। या फिर मैं एक बड़ा रोड आपको दिखाऊं, देखिए ऐसे हमारे पास रोड है कोई, फॉर एग्जांपल ध्यान से देखिएगा, ऐसे हमारे पास है रोड कोई। नाउ जब आप इस रोड को देखोगे, अगर आप इस कर्व को प्रोड्यूस करोगे, सो ये बेसिकली इस साइड क्या बन रही है, ये इस साइड बन रही है सर्कुलर। सो यहाँ से ये सर्कुलर बन रही है, यानी कि यहाँ पे इसका सेंटर होगा। नाउ जब आप इस कर्व को देखोगे, यहाँ से क्या है, यहाँ से बेसिकली इसका सर्कल बन रहा है। सो यहाँ पे इसका सेंटर होगा सर्कल का। सो इन शॉर्ट जो कर्व आपके पास होता है, कर्व में क्या होते हैं आपके पास, कर्व बेसिकली कर्व से आप क्या प्रोड्यूस कर सकते हो, सर्कल। यानी कि जो कर्वर्ड रोड आपके पास होता है वो आप सर्कल समझें। सो अगर कार यहाँ पे है, सो बेसिकली इस बार जब कर्व में कार यहाँ पे होगी, सेंटर इधर की ओर होगा। फिर जब कार यहाँ पे होगी, इस कर्व का सेंटर इधर की ओर होगा, यानी कि कर्व हैज़ ए डेफिनेट सेंटर पॉइंट। यानी कि कर्व में क्या होता है, कर्व में हमारे पास डेफिनेट सेंटर पॉइंट होता है। कर्व में हमारे पास क्या होता है, कर्व में हमारे पास एक डेफिनेट सेंटर पॉइंट होता है। नाउ ध्यान दीजिएगा, व्हेन ए बॉडी मूव्स इन ए सर्कुलर पाथ द टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड ए सर्कुलर मोशन। सो जब सर्कुलर पाथ में मूव कर रही होगी, मोशन को हम क्या कहेंगे, सर्कुलर मोशन। सो मोशन को जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है, क्लियर, ये कार इस सर्कुलर पाथ के ऊपर मूव कर रही है, सो मोशन विल बी सर्कुलर मोशन। क्लियर, या फिर हमारी अर्थ सन के अराउंड मूव करती है, सो इट विल बी सर्कुलर मोशन हमारे पास। कोई ऑब्जेक्ट आपने, फॉर एग्जांपल स्टोन आपने रस्सी में बांधा है, आप इसको घुमा रहे हो, सो ये सर्कुलर मोशन कर रहा है। सो इन शॉर्ट इन चीज़ों को हम क्या कहते हैं, सर्कुलर मोशन। इट इज़ ए 2 डायमेंशनल मोशन। सर्कुलर मोशन ऑलरेडी स्टार्टिंग में हमने देखा 2D मोशन है, क्योंकि 2 डायमेंशन इन्वॉल्व होती है। फिर सर्कुलर मोशन इन्वॉल्व एक्सेलरेशन ऑफ द मूविंग बॉडी बाय सेंट्रीपिटल फोर्स। यहाँ पे कौन सा फोर्स डेवलप होता है, जो हमारे पास रियल फोर्स होता है, दैट इज सेंट्रीपिटल
सेंट्रीपिटल फोर्स। बेसिकली दो फोर्सेस की यहाँ पे हम बात करेंगे, वन विल बी सेंट्रीपिटल फोर्स, दूसरा हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। नाउ जो सेंट्रीपिटल फोर्स हमारे पास होता है इट इज़ रियल फोर्स, एंड जो सेंट्रीफ्यूगल होता है इट इज़ इमेजिनरी फोर्स, यानी कि ये हम खुद से इमेजिन करते हैं बट प्रैक्टिकली ऐसा कुछ फोर्स नहीं होता है। नाउ जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, ध्यान दीजिएगा, इट पुल्स द ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल, एंड जो हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल होता है इट पुल्स द ऑब्जेक्ट अवे फ्रॉम द सेंटर। यहाँ पे समझिए, ये आपको कोई कर्व्ड रोड दिख रहा है, ध्यान से देखिए, इस कर्व को हम क्या करेंगे, थोड़ा एनालाइज करेंगे। यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये आपको कोई कर्व्ड रोड दिख रहा है, दिस इज द कर्व्ड रोड। सो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे जब आप इसको प्रोड्यूस करोगे सो कहीं पे इसका सर्कल बन रहा होगा यहाँ इस साइड में, सो ये इसका सेंटर होगा। सो अगर कार जो है, कार यहाँ पे हमारे पास है सर्कुलर पाथ के ऊपर, अगर इसके ऊपर फोर्स लग रहा है टुवर्ड्स द सेंटर, सो उसको हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। फोर्स विल बी सेंट्रीपिटल। अगर फोर्स क्या लग रहा है, अवे फ्रॉम सेंटर, क्योंकि इसका सेंटर इधर कहीं होगा इस साइड, क्योंकि करू देखिए, करू की शेप देखिए, सो इसका सेंटर इधर की ओर होगा। अगर फोर्स अवे लग रहा है सो इट विल बी अ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्लियर। सो यहाँ पे देखिए, फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर सो इट विल बी सेंट्रीपिटल फोर्स। अच्छा, फोर्स अवे फ्रॉम द सेंटर सो इट विल बी हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सो उस फोर्स को हम क्या कहेंगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ध्यान से देखिएगा, सो क्योंकि इसका सेंटर कहीं यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे इस साइड, सो इधर की ओर जो फोर्स लगेगा दैट विल बी सेंट्रीपिटल फोर्स डायरेक्टेड इनवर्ड टुवर्ड्स द कर्वेचर, यानी कि कर्व की तरफ। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ध्यान से देखिएगा, अपेरेंट फोर्स यानी कि इमेजिनरी फोर्स होता है, डायरेक्टेड रेडियली आउटवर्ड इन द कार्स रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सो ये डायरेक्टेड क्या होता है, आउटवर्ड, यानी कि अवे फ्रॉम द सेंटर हमारे पास। सो दो फोर्सेस आपने समझे यहाँ पे, वन इज सेंट्रीपिटल फोर्स, इट इज ए रियल फोर्स, यानी कि रियलिटी में यही फोर्स होता है। इट पुल्स द ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स द सेंटर, देखिए ये ऑब्जेक्ट को सेंटर की तरफ खींच रहा है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इट इज एन इमेजिनरी फोर्स, इट पुल्स द ऑब्जेक्ट अवे फ्रॉम द सेंटर, ये ऑब्जेक्ट को क्या कर रहा है, अवे फ्रॉम द सेंटर यहाँ पे पुल कर रहा है। या फिर यहाँ पे भी समझिए, एक बार फिर से मैं ध्यान से देखिएगा, डायग्राम को ड्रा करूँगा, किसी सर्कल को मैं ड्रा करूँगा। देखिए ये मैंने सर्कल यहाँ पे ड्रा किया, ध्यान से देखिएगा, ये हमारे पास है इसका सेंटर, लेट अस से ऑब्जेक्ट मेरे पास यहाँ पे है। क्लियर। ये इस सर्कुलर पाथ के अराउंड मूव कर रहा है। अब देखिएगा, अगर इसके ऊपर फोर्स इनवर्ड लग रहा है टुवर्ड्स द सेंटर, सो इट विल बी हमारे पास, इसको हम क्या कहेंगे, इट विल बी सेंट्रीपिटल फोर्स। ये हमारे पास होगा सेंट्रीपिटल। अगर फोर्स लग रहा है अवे फ्रॉम सेंटर, सो इट विल बी हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल। सो ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास होगा सेंट्रीफ्यूगल। सो ये चीज़ें आपको याद रखनी है कि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है। सो ध्यान रखना है, सेंट्रीपिटल फोर्स है वो फोर्स जो कि डायरेक्टेड टुवर्ड सेंटर होता है, इट इज़ ए रियल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अवे फ्रॉम द सेंटर होता है, एंड इट इज़ एन इमेजिनरी फोर्स या फिर अपेरेंट फोर्स। नाउ देखिएगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नाउ इनकी जो बात है वो हमें आगे भी करनी है। अच्छा चलिए, यहीं पे डेरिवेशन भी पहले करते हैं। डेरिवेशन हम करेंगे किसकी, हेडिंग ऑफ लगाओगे सेंट्रीपिटल फोर्स, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, हाँ, डिफाइन सेंट्रीपिटल फोर्स, डिराइव एन इक्वेशन। डेफिनेशन आप लिखोगे, अब आप इसके लिए क्या करोगे, एक डेरिवेशन करोगे। सो हेडिंग लगाओगे आप सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। सो सेंट्रीपिटल फोर्स की हमें क्या करनी है, डेरिवेशन। क्यों, क्योंकि जब इसकी डेरिवेशन हम करेंगे आगे हमें बैंकिंग की डेरिवेशन करनी है, उसमें इसका जो फाइनल रिजल्ट है एक तो उसमें भी काम आएगा, साथ में सेंट्रीपिटल फोर्स को भी पूछा जाता है। नाउ देखिएगा हमारे पास पहले तो डेफिनेशन आपको लिखनी है अपने एग्जाम में, जब सेंट्रीपिटल फोर्स पूछेगा फिर आप लिखोगे डेफिनेशन। क्लियर। अच्छा, नाउ हमारे पास क्या है, एक रिलेशन होती है। अच्छा, इसको मैं इधर लेके आऊँगा, इससे पहले आप याद रखोगे, पहले आप नोट करोगे रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी, रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। इसकी इक्वेशन ऑलरेडी हमने पीछे देखी है वेक्टर्स के अंदर, रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, बट स्टिल अगेन आप इस रिलेशन या इक्वेशन को याद रखोगे। देखिए रिलेशन क्या होती है बिटवीन लीनियर वेलोसिटी आपको पता है हम किससे डिनोट करते हैं, v से।
एंगुलर वेलोसिटी आपने अभी देखा, ओमेगा से हम क्या करते हैं, ओमेगा से हम क्या करते हैं, उसको डिनोट करते हैं। जो हमारे पास लीनियर वेलोसिटी होती है, इट इज़ एंगुलर वेलोसिटी इन टू हमारे पास रेडियल डिस्टेंस। सो ये रिलेशन जो है ये आपको याद रखनी है। सो लीनियर वेलोसिटी जो हमारे पास है, इट इज़ हमारे पास व्हाट, इट इज़ हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी इनटू रेडियल डिस्टेंस। सो ये हमारे पास है रिलेशन v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर। एंड कौन सा प्रोडक्ट यहाँ पे फॉलो होता है, ऑलरेडी आपको पता है, क्रॉस प्रोडक्ट। सो ये इनके बीच रिलेशन है। सो ये चीज़ आपको याद रखनी है, रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी मतलब v, एंगुलर वेलोसिटी मतलब ओमेगा, ये इनके बीच रिलेशन है। नाउ सेंट्रीपिटल फोर्स की डेरिवेशन, क्लियर डेरिवेशन। अच्छा आप लिखोगे वी नो दैट जो हमारे पास एक्सेलरेशन होती है, कौन सी एक्सेलरेशन, वी नो दैट क्या, लीनियर एक्सेलरेशन मैं लिखूंगा यहाँ पे। हमारे पास जो लीनियर एक्सेलरेशन होती है, ए किसके बराबर होता है, डी वी अपॉन डी टी। सो लीनियर एक्सेलरेशन हमारे पास क्या होती है, वी नो दैट लीनियर एक्सेलरेशन हमारे पास क्या होती है, लीनियर एक्सेलरेशन हमारे पास होती है डी वी अपॉन डी टी। क्लियर। सो लीनियर एक्सेलरेशन हमारे पास होती है डी वी अपॉन डी टी, देखा है आपने, एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। नाउ और आप लिखोगे ए जो हमारे पास होगा, इट विल बी डी बाई डी टी ऑफ, इस लीनियर वेलोसिटी की जगह मैं लिखूंगा ओमेगा क्रॉस आर, यानी कि ओमेगा इंटू आर, अभी जो आपने देखा। सो इस लीनियर वेलोसिटी की जगह मैं क्या लिखूंगा, ओमेगा क्रॉस आर। अच्छा यहाँ पे साइड में लिखोगे कि वी कहाँ से, ये ओमेगा कहाँ से आया, आप लिखोगे साइड में कि v जो होता है इट इज़ ओमेगा क्रॉस आर हमारे पास। क्लियर, इट इज़ ओमेगा क्रॉस आर हमारे पास। नाउ ध्यान दीजिएगा, जब ऐसे आपके पास है डिफरेंशिएशन में ऐसी कंडीशन होगी आपके पास, बताइए कौन सा प्रोडक्ट लगेगा यहाँ पे, प्रोडक्ट रूल, यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल। अगर आपको याद होगा यू वी, अगर आपको याद होगा डिफरेंशिएशन ऑफ यू वी, अगर हमें हमारे पास क्या है डी बाई डी टी ऑफ यू वी। सो बताइए कौन सा रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा, यानी कि एक u होगा, दूसरा हमारे पास क्या होगा, दूसरा हमारे पास v होगा। क्लियर, दूसरा हमारे पास v होगा। फॉर एग्जांपल u को हम ऐसे ही रखेंगे, फिर हम क्या करते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ v, फिर दूसरे को ऐसे ही रखेंगे, फिर अगले की डिफरेंशिएशन u फॉर एग्जांपल अगर हम ऐसे ही रखेंगे, सो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा। सो हमारे पास अगर यू वी होगा, सो हम क्या करते हैं पहले u ऐसे रखेंगे फिर v की डिफरेंशिएशन, या फिर v ऐसे रखेंगे फिर u की डिफरेंशिएशन। सो ज़रा करिए यहाँ पे। सो पहले हम ओमेगा को ऐसे ही रखेंगे, क्लियर, ओमेगा को ऐसे ही रखेंगे। सो यहाँ पे क्या होगी, डिफरेंशिएशन ऑफ r हमें करनी होगी डी आर अपॉन डी टी, प्लस फिर r हमें ऐसे ही रखना होगा। क्लियर, r हमें ऐसे ही रखना होगा। फिर क्या करनी होगी, ओमेगा की डिफरेंशिएशन, यानी कि डी ओमेगा बाई डी टी, यानी कि हमने क्या यूज़ किया, प्रोडक्ट रूल। सो हमने क्या यूज़ किया, प्रोडक्ट रूल। इसीलिए डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, वेक्टर्स या फिर बाकी यूनिट्स, डायमेंशन, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, इसीलिए मैंने उनको थोड़ा डिटेलिंग में ज़्यादा पढ़ाया ताकि आपको आगे दिक्कत ना हो आने वाले यूनिट्स में, आपको वन शॉट्स अच्छे से समझ में आए। नाउ सो ये तो हमने क्या लगाया, प्रोडक्ट रूल, यानी कि पहले u ऐसे ही v की डिफरेंशिएशन, फिर v ऐसे ही u की डिफरेंशिएशन। नाउ देखिए हमारे पास क्या बनेगा, ये बताइए, दिस विल बी हमारे पास ओमेगा ऐसे ही रहेगा डी आर अपॉन डी टी। आर क्या है, डिस्टेंस, ध्यान दीजिए आर क्या है, डिस्टेंस, डी आर अपॉन डी टी, दैट विल बी हमारे पास वेलोसिटी, यानी कि वो लीनियर वेलोसिटी होगी। सो v हमारे पास है ना डी आर बाई डी टी, या फिर आप कहते हो डी एक्स अपॉन डी टी, या फिर आप कहते हो डी एस अपॉन डी टी, क्योंकि इस इक्वेशन में जो r होता है इट इज़ रेडियल डिस्टेंस हमारे पास। सो इसमें जो r होता है इट इज़ रेडियल डिस्टेंस, यानी कि एक टाइप की डिस्टेंस हमारे पास। r यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, रेडियल डिस्टेंस। सो डी आर बाई डी टी किसके बराबर होगा, वेलोसिटी के बराबर। सो डी आर बाई डी टी विल बी इक्वल टू वेलोसिटी प्लस हमारे पास r इंटू डी ओमेगा बाई डी टी। बताइए डी ओमेगा बाई डी टी किसके बराबर होगा, अभी आपने देखा अल्फ़ा के बराबर होगा, डी ओमेगा बाई डी टी। देखिए डी ओमेगा बाई डी टी किसके बराबर होगा, अल्फ़ा के बराबर होगा। सो ये स्टेप आपको समझ में आया होगा। पहले ये तो ईजी था, यहाँ पे v की जगह हमने ओमेगा क्रॉस आर लिखा, इसके बाद हमने प्रोडक्ट रूल लगाया, खोला इनको, फिर डी आर बाई डी टी की जगह v, डी ओमेगा बाई डी टी की जगह अल्फ़ा आया। क्लियर, यहाँ पे क्या आया, अल्फ़ा आया।
हमारे पास जो एक्सेलरेशन यहाँ पे निकली, इसके दो कंपोनेंट्स आए, ओमेगा वी और आर अल्फ़ा। क्लियर, ओमेगा वी और आर अल्फ़ा। बट हम क्या करेंगे, दो में से एक ही कंपोनेंट यूज़ करेंगे एंड हम आगे फर्दर डेरिवेशन करेंगे। आप लिखोगे देयरफॉर, ऐसे लिखोगे आप, क्योंकि डेरिवेशन में आपको कुछ चीज़ें एज्यूम करनी होती है। सो आप लिखोगे देयरफॉर एक्सेलरेशन हैज़ टू कंपोनेंट्स। हमारी जो एक्सेलरेशन यहाँ पे निकल के आई, इसके दो कंपोनेंट्स निकल के आए, एक ये वाला, दूसरा ये वाला। क्लियर, सो इसमें दो कंपोनेंट्स निकल के आए। अच्छा, नाउ टेकिंग, ऐसे आप लिखोगे, नाउ टेकिंग ओमेगा क्रॉस वी कंपोनेंट। हम कौन सा कंपोनेंट लेंगे, हम ये वाला कंपोनेंट लेंगे। देयरफॉर एक्सेलरेशन किसके बराबर होगी, ये ओमेगा इंटू वी के बराबर हमारे पास होगी। क्लियर, ये किसके बराबर होगी, ओमेगा इंटू वी के बराबर हमारे पास होगी। नाउ ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, जो आपके पास ओमेगा है। क्लियर, जो आपके पास ओमेगा है। सो अभी आपने देखा v जो हमारे पास होता है, ध्यान दीजिए, आपने देखा v जो हमारे पास होता है दैट इज ओमेगा क्रॉस आर। अगर मैं ओमेगा को यहाँ से निकालूं, ओमेगा किसके बराबर निकलेगा, ओमेगा विल बी v बाय आर। सो देयरफॉर इस इक्वेशन में आप ओमेगा की जगह v बाय आर लिख सकते हो इनटू वी। सो ये साइड में मैंने रफ किया, आपको समझ में आएगा कि ये कहाँ से आया। क्लियर, जो v बाय आर है ये कहाँ से आया, क्योंकि हमें ऑलरेडी पता है v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर या फिर ओमेगा इंटू आर। सो ओमेगा अगर आप निकालोगे आर नीचे आएगा, ओमेगा किसके बराबर होगा, v बाय आर के बराबर, यानी कि v डिवाइड बाय आर। सो ओमेगा की जगह मैंने v बाय आर पुट किया। देयरफॉर जो एक्सेलरेशन होगी इट विल बी v इंटू वी, दैट इज v स्क्वायर बाय आर हमारे पास। एंड इसी एक्सेलरेशन को हम क्या कहते हैं, दिस इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सो हमारे पास इसको AC भी लिखा जाता है। सो हमारे पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन यहाँ पे निकल के आई, दिस इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सो इस एक्सेलरेशन को हम क्या कहते हैं, दिस इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अगर आपके एग्जाम में कहे डिराइव सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, तब इतना ही करना। बट अगर लिखा होगा सेंट्रीपिटल फोर्स, फिर सिंपल है, देयरफॉर आप लिखोगे, देयरफॉर सेंट्रीपिटल फोर्स किसके बराबर होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स किसके बराबर होगा, देयरफॉर आप लिखोगे सेंट्रीपिटल फोर्स। सो F वी नो दैट किसके बराबर होता है, M इंटू ए। सो दिस विल बी M इंटू ए की जगह क्या लगाओगे आप, v स्क्वायर अपॉन आर। सो इन शॉर्ट आपके पास जो इक्वेशन आई दैट इज mv स्क्वायर बाय आर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन एंड काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर भी है। सो F जो हमारे पास होगा दैट इज mv स्क्वायर बाय आर। सो दिस इज सेंट्रीपिटल फोर्स की डेरिवेशन इन शॉर्ट। सो यहाँ पे आपने क्या निकाला, यहाँ पे आपने सेंट्रीपिटल फोर्स निकाला। सो आई होप आपको डेरिवेशन समझ में आई होगी। सो पहले हमने क्या किया, वी नो दैट एक्सेलरेशन होती है dv अपॉन dt, लीनियर एक्सेलरेशन। v की जगह आपने ओमेगा क्रॉस आर पुट किया। सो फिर यहाँ पे क्योंकि हमारे पास क्या है d बाई डी टी, आप डिफ्रेंसिएशन ऑफ u इंटू वी, सो प्रोडक्ट रूल लगेगा। पहले u ऐसे ही, v की डिफ्रेंसिएशन v ऐसे u की, या फिर आपकी मर्जी u की करो v ऐसे ही, फिर किसकी करो, फिर आप v की करो u ऐसे ही, जो भी आप करोगे। सो ऐसे आपने डिफ्रेंसिएशन की, डी आर बाई डी टी वेलोसिटी के बराबर, डी ओमेगा बाई डी टी एक्सेलरेशन के बराबर। अच्छा, फिर आपने दो कंपोनेंट्स निकाले एक्सेलरेशन के एंड यहाँ से आपने एक ही कंपोनेंट सेलेक्ट किया वी ओमेगा। फिर ओमेगा, इस रिलेशन से ओमेगा आपने निकाला वी बाय आर, यहाँ पे वी बाय आर पुट किया। सो दिस इज वी स्क्वायर बाय आर। फिर फोर्स ऑलरेडी आपको पता है एम ए के बराबर होता है। सो इट विल बी हमारे पास एम वी स्क्वायर अपॉन आर। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन अगेन। सो इसको आपने नोट डाउन किया होगा। सो आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की। सो ये होगी डेरिवेशन किसके लिए, सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए। क्लियर, सेंट्रीपिटल फोर्स। बताइए सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, वो फोर्स जो किधर की ओर डायरेक्ट होता है, टुवर्ड्स द सेंटर, यानी कि ये चाहता है कि मैं गाड़ी को क्या रखूं, गाड़ी को सेंटर की तरफ ले जाऊं। सेंट्रीफ्यूगल चाहता है कि गाड़ी को मैं बाहर निकालूं। क्लियर, बाहर निकालूं। आगे हम सब चीज़ें दोबारा समझेंगे। नाउ ध्यान दीजिए, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नाउ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, जो एग्जांपल्स यहाँ पे दी हैं। फॉर एग्जांपल आप देखते हो जो अर्थ हमारी है, अर्थ का एक फिक्स्ड पीरियड होता है कि ये सन के अराउंड क्या करती है, चक्कर लगाती है। आप देखते हो फिर होता क्या है, आफ्टर 1 ईयर
1 ईयर को हम क्या कहते हैं, 1 ईयर को हम कहते हैं 365 डेज। फॉर एग्जांपल अगर आज क्या चल रहा है, आज चल रहा है फॉर एग्जांपल लेट 10th ऑफ अगस्त, सो आफ्टर 365 डेज अगेन वापस यही डेट आएगी। सो देयरफॉर जो अर्थ हमारे पास सन के अराउंड मूव कर रही है, सो ये कौन सा मोशन हमारे पास है, इट इज़ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। या फिर जो सैटेलाइट्स हमारे पास होती हैं, क्लियर, जो सैटेलाइट्स अराउंड दी अर्थ हमारे पास होती हैं उनका मोशन कैसा होता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। या फिर अगर आपके पास ऐसे वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ हो एंड गाड़ी जो है वो ऐसे इसमें कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगी, सो उसको हम क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। या फिर ऐसे आप कोई स्टिक को घुमा रहे हो, स्टिक में आपने कनेक्ट किया है कोई ऑब्जेक्ट, उसको आप घुमा रहे हो। या फिर आपने ये रोलर कोस्टर देखा होगा, क्लियर, रोलर कोस्टर में भी अगर आप देखोगे यहाँ से एक सर्कल बन रहा है, सो इधर की ओर सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा, अगली जगह फिर से इस साइड सर्कल बनेगा। सो ये सभी एग्जांपल्स क्या होती हैं, दीज आर एग्जांपल्स ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नाउ ध्यान दीजिएगा, यहाँ से ऑब्जेक्टिव्स बनते हैं किसी भी एग्जाम में, बोर्ड नीट कोई भी एग्जाम हो। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है इसमें स्पीड कांस्टेंट होती है क्योंकि यूनिफॉर्म है। सो इसमें हमारे पास जो स्पीड होती है दैट इज कांस्टेंट। अच्छा, अगर स्पीड कांस्टेंट है इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, कांस्टेंट, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या होता है 1/2 mv²। एंड v जो यहाँ पे हम लेते हैं, v वेलोसिटी, एंड स्पेशली चाहे आप वेलोसिटी लो बट यहाँ पे आप बेसिकली मैग्नीट्यूड ले लेते हो। क्या लेते हो, मैग्नीट्यूड, जिसको आप स्पीड भी कह सकते हो, क्लियर, इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड। अगर आप खाली मैग्नीट्यूड ले रहे हो वेलोसिटी का, सो वो तो स्पीड होगी। सो देयरफॉर अगर स्पीड कांस्टेंट, काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। नाउ वेलोसिटी की बात करते हैं। नाउ अब हम किसकी बात करते हैं, वेलोसिटी की। नाउ देखिएगा, जो वेलोसिटी हमारे पास है, अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं, सो आपने स्पीड देखा, स्पीड क्या है, ये कांस्टेंट। अगर स्पीड कांस्टेंट, काइनेटिक एनर्जी क्या है, ये कांस्टेंट। अब हम बात करते हैं वेलोसिटी की। जो वेलोसिटी हमारे पास है, नाउ वी नो दैट वेलोसिटी क्या है, वेक्टर। सो इसमें एक तो मैग्नीट्यूड होगा एंड दूसरी इसमें क्या होगी, डायरेक्शन होगी। नाउ बेसिकली जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट रहता है, अच्छे से समझिए। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जो है वो कांस्टेंट रहता है, बट डायरेक्शन जो है, डायरेक्शन वेलोसिटी की चेंज होती है। देखिएगा कैसे, फॉर एग्जाम्पल देखिए इस डायग्राम को। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास है सर्कुलर पाथ एंड यहाँ पे कोई ये ऑब्जेक्ट है, ये सर्कुलर मोशन कर रहा है। अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, इसकी डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी क्या होगी, ऐसे, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी आप कैसे निकालते हो, आप एक टेंजेंट ड्रा करोगे। जहाँ जहाँ आपको वेलोसिटी निकालनी है आप टेंजेंट ड्रा करोगे। यहाँ पे अगर आपको निकालनी है आप टेंजेंट ड्रा करोगे, यहाँ पे आपको डायरेक्शन मिलेगी। यहाँ पे है तो आपने टेंजेंट ड्रा किया, यहाँ पे है आपने टेंजेंट ड्रा किया, यहाँ पे है आप टेंजेंट ड्रा करोगे, ये आपको डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी देगा। सो अगर आप इस पॉइंट पे देखो, वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर, फिर जब यहाँ पे होगा वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर, फिर यहाँ पे आया वेलोसिटी की डायरेक्शन ऐसे, 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 फिर यहाँ आया वेलोसिटी की डायरेक्शन ऐसे, फिर यहाँ आया वेलोसिटी की डायरेक्शन ऐसे। सो आप देख रहे हो हर पॉइंट पे वेलोसिटी की क्या है, डायरेक्शन चेंज हो रही है। सो देयरफॉर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर आपने वेलोसिटी में क्या देखा, इसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। सो मैग्नीट्यूड इज कांस्टेंट किसका, वेलोसिटी का, बट डायरेक्शन चेंज होती है। अच्छा, देयरफॉर एंड ये जो डायरेक्शन है इट इज ऑलवेज टेंजेंशियल टू सर्कल। ये जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी ये क्या होगी, ऑलवेज है टेंजेंट टू सर्कल, यानी कि आप सर्कल पे क्या करो, टेंजेंट ड्रा करो। सो वो टेंजेंट आपको क्या देगा, वेलोसिटी की डायरेक्शन देगा। एंड देयरफॉर नेट वे में आप क्या कहोगे, मैग्नीट्यूड क्या है, कांस्टेंट, बट डायरेक्शन क्या है, चेंज हो रही है। सो इसका मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही होगी। सो इसको हम कहते हैं कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, यानी कि वेलोसिटी जो है वो कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही है। क्यों, क्योंकि उसकी डायरेक्शन यहाँ पे चेंज हो रही है। एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी क्या है, टेंजेंट टू दी सर्कल। नाउ एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं, अगर वेलोसिटी में ये चेंज आ रहा होगा एक्सेलरेशन में भी आएगा। क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन इज आल्सो हमारे पास है वेक्टर क्वांटिटी। सो एक्सेलरेशन में भी दो चीज़ें होंगी, वन इज मैग्नीट्यूड, दूसरा हमारे पास डायरेक्शन। नाउ एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कांस्टेंट रहेगा, बट डायरेक्शन क्या होगी एक्सेलरेशन की भी, वो भी चेंज होगी। सो ध्यान दीजिएगा, एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड जो होगा वो कांस्टेंट होगा, बट डायरेक्शन जो होगी वो चेंज होगी। एंड इसकी जो डायरेक्शन होगी, ध्यान दीजिएगा, वो डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगी। ध्यान दीजिएगा, एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन होगी वो डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगी। जो अभी आपने फॉर एग्जांपल ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकाली, अगर मैं आपको दिखाऊं,
सो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है ये पॉइंट, फिर ये वाला पॉइंट फॉर एग्जांपल, फिर ये वाला पॉइंट, ये देखिए जो डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन होगी ना वो ऐसे होगी टुवर्ड्स दिस सर्कल, ए सी आप लिखोगे। एक्सेलरेशन क्या होगी, ऐसे ए सी टुवर्ड्स दिस सर्कल, ऐसे ए सी टुवर्ड्स दिस सर्कल, ऐसे ए सी टुवर्ड्स दिस सर्कल। सेम वे में यहाँ पे जो आपका फोर्स होगा, क्लियर, जो आपका सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ, सेंट्रीपिटल फोर्स जो होगा वो क्या होगा, अगर हम एफ अब दिखाएं सो वो सेंट्रीपिटल फोर्स एफ जो होगा ये भी क्या होगा, डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर, यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स हो या एक्सेलरेशन हो ये क्या लगते हैं, टुवर्ड्स द सेंटर, क्लियर, टुवर्ड्स द सेंटर। सो देखिएगा यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट है सो एक्सेलरेशन इधर की ओर होगी, यहाँ पे अगर है एक्सेलरेशन ऐसे होगी, यहाँ पे है एक्सेलरेशन ऐसे होगी, अगर यहाँ पे एक्सेलरेशन ऐसे होगी, यहाँ पे है एक्सेलरेशन ऐसे, यहाँ पे एक्सेलरेशन ऐसे, एक्सेलरेशन ऐसे, अच्छा यहाँ पे है एक्सेलरेशन ऐसे। सो एक्सेलरेशन जो है इट इज़ डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर, हमारे पास समझ में आया होगा, क्लियर। सो दिस विल बी, जो एफ की डायरेक्शन होगी वही ए की डायरेक्शन होगी, वही ए की डायरेक्शन होगी। अच्छा एक और बात, अगर इनकी डायरेक्शन आप देखोगे, अगेन ऑब्जेक्टिव है, देखिए ये हमारे पास क्या है, वेलोसिटी की डायरेक्शन, ध्यान से देखिएगा, ये हमारे पास है वेलोसिटी की डायरेक्शन, ये क्या है, फोर्स या एक्सेलरेशन की डायरेक्शन। बताइए इनके बीच जो एंगल बन रहा है कितना बन रहा है, 90 डिग्री। ये है वेलोसिटी की डायरेक्शन, ये है एक्सेलरेशन या फोर्स की डायरेक्शन। बताइए एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी में एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। सो ये चीज़ भी आपको समझनी है। सो इनके बीच जो एंगल बन रहा है दैट इज़ 90 डिग्री। सो 90 डिग्री, देयरफॉर जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है दैट इज परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, या एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है दैट इज परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। सो दीज आर की पॉइंट्स रिलेटेड टू यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सो स्पीड कांस्टेंट, वेलोसिटी काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट, बट वेलोसिटी चेंज होती है। क्यों चेंज होती है, क्योंकि उसकी डायरेक्शन चेंज होती है। एक्सेलरेशन भी चेंज होती है, क्यों चेंज होती है, क्योंकि उसकी डायरेक्शन चेंज होती है। फिर वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है, टेंजेंशियल टू सर्कल। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या है, टुवर्ड्स द सेंटर। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। फिर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, जो सर्कुलर मोशन होता है विद कांस्टेंट स्पीड इट इज़ पीरियडिक। सो ये हमारे पास क्या होता है, जैसे पीरियडिक मोशन हमारे पास होता है। सो इट इज़ पीरियडिक नॉट सिंपल हार्मोनिक। सो जैसे अर्थ को आप देखते हो एक फिक्स्ड पीरियड पे ये क्या करती है, ये सन के अराउंड क्या करती है, घूमती रहती है विद इन अ फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम दैट इज 365 डेज। सो सर्कुलर मोशन विद कांस्टेंट स्पीड इज पीरियडिक नॉट सिंपल हार्मोनिक। अच्छा एक और इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव जो प्रॉपर फैक्चुअल क्वेश्चन है, या फिर दिस इज नॉट फैक्चुअल, दिस इज एप्लीकेशन बेस्ड या प्रैक्टिकल बेस्ड। व्हेन मिल्क इज टर्न्ड, जब आप मिल्क की क्या करते हो, चर्निंग करते हो, क्लियर, ऐसे किसी वाइब्रेटर से क्या करते हो आप, या मिक्सर में जैसे आप मिल्क को क्या करते हो, मिल्क की चर्निंग करते हो, उसमें जो क्रीम है वो सेपरेट होती है ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। यहाँ पे जो फोर्स लगता है दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, याद रखिएगा, ना कि सेंट्रीपिटल। सो ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दैट इज इमेजिनरी फोर्स। सो ये चीज़ें आपको याद रखनी है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर। अब हम आते हैं व्हीकल ऑन ए बैंक्ड रोड, लास्ट टॉपिक इसमें, बट हमें मेन इसकी डेरिवेशन अच्छे से देखनी है। देखिए व्हीकल ऑन ए बैंक्ड रोड, बैंक्ड रोड मतलब क्या होता है आपको समझाते हैं। देखिए बैंक्ड रोड क्या होता है, यहाँ पे देखिए आपको एक कार दिख रही है एंड यहाँ पे सेम कार आपको दिख रही है। यहाँ पे आपको दो रोड दिख रहे हैं, एक ये वाला रोड फिर ये वाला रोड। एंड जनरली जब हम बैंकिंग की बात करते हैं हम एक करू की बात करते हैं, जब हमारे पास करू होता है कहीं पे। देखिए करू, ये आपको दिख रहा है कि रोड ऐसे आ रहा है, ध्यान से देखिएगा, पीछे से रोड ऐसे आ रहा है, फिर ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे इधर की ओर आ रहा है। सो ये हमारे पास रोड जो आ रहा है, सो देखिए दो कर्व्स बन गए, एक करू यहाँ पे फिर दूसरी करू यहाँ पे। यहाँ से जो ये करू होगी इसका सेंटर इधर की ओर होगा, क्लियर, क्यों, क्योंकि जब आप इसको ड्रा करोगे ना इसका सेंटर फॉर एग्जांपल यहाँ कहीं पे होगा। फिर ये जो करू दूसरी बन रही है इसका सेंटर फॉर एग्जांपल यहाँ पे होगा, क्योंकि आपको सर्कल ड्रा करना होता है। ऐसे देखिएगा, ऐसे देखिएगा। सो ये जो हमारे पास है पहली वाली इसका सेंटर फॉर एग्जांपल यहाँ कहीं पे होगा, ये जो दूसरी वाली हमारे पास है इसका सेंटर फॉर एग्जांपल इधर की ओर होगा। सो इन शॉर्ट ये हमारे पास क्या है, कर्व्ड रोड। अब ध्यान दीजिएगा, अगर हमारे पास ये है कोई करू एंड करू जो है इसको हमने फ्लैट रखा है, आपको दिख रहा है रोड क्या है, इट इज़ फ्लैट। नाउ ये जो कार है जब ये यहाँ से आएगी फास्ट स्पीड पे आएगी, ये इधर जा सकती है स्ट्रेट सीधे, क्योंकि कार जब इधर से आएगी फास्ट स्पीड पे 120 किलोमीटर पर आवर, ये घूमने की कोशिश करेगा बट ये घूम नहीं पाएगा। ये इधर ये जो
आपको खाई दिख रही है, ये खाई में गिर जाएगा, जैसे आमतौर पर एक्सीडेंट्स होते हैं। या फिर यहाँ पे जब ये फास्ट स्पीड से आएगा, इसको इधर मुड़ना था, बट ध्यान दीजिए ये इधर से, मतलब इसकी डायरेक्शन किधर थी, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इधर की ओर। अच्छा, बट इसको मुड़ना है इधर, सडनली इसको इधर मुड़ना है, सो ये कभी फास्ट स्पीड के कारण मुड़ नहीं पाएगा, सो ये इधर जाएगा, अगेन इधर से खाई में गिर जाएगा। सो इसीलिए हमें क्या करना होता है, इसीलिए हमेशा जो ये कर्व होता है, कर्व का जो आउटर पार्ट होता है, इसको हमें क्या करना है, इसकी बैंकिंग हमें करनी होती है, या फिर इसी चीज़ को हम कहते हैं सुपर एलिवेशन। बैंकिंग या सुपर एलिवेशन मतलब यहाँ पे देखिए, ये आपको क्या दिख रहा है, ये आपको फ्लैट रोड दिख रहा है, या फिर ये आपको फ्लैट कर्व दिख रहा है। ध्यान से देखिएगा, ये जो कर्व आपको दिख रहा है, ये आपको फ्लैट कर्व दिख रहा है। लेट मी देखिए, ये आपको फ्लैट कर्व दिख रहा है। एंड अगेन ये सिविल इंजीनियरिंग का टॉपिक है, डिटेल्ड वे में हम कहाँ पे इसको पढ़ते हैं, हाईवे इंजीनियरिंग के अंदर। ये हमारे पास, आप ये मानिए, एक यूनिट होता है, मतलब आप उतना डिटेलिंग में पढ़ा जाता है, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में ये चीज़ें हमें करनी होती है। सो देखिएगा, ये कर्व आ रहा है, देखिए ये करूँ अच्छे से, देखिए रोड को। सो हो क्या रहा है, ये हमारे पास रोड जो है इट इज़ फ्लैट। सो इसलिए हम क्या करते हैं, रोड जो है इसको, इसका जो आउटर पार्ट है, इसको हम क्या करते हैं, रेज करते हैं। जो इसका जो आउटर पार्ट है, ये वाला पार्ट रोड का मानिए, ध्यान दीजिए, रोड का कौन सा पार्ट, ये वाला पार्ट जो है आउटर पार्ट, ये आउटर पार्ट होता है करू का। देखिए क्योंकि करू ऐसे बन रही है, सो ये करू का सेंटर है, सो सेंटर जो होगा दिस विल बी इनर पार्ट। ये हमारे पास क्या होगा, आउटर पार्ट। ये हमारे पास क्या होगा, आउटर पार्ट। सिमिलरली जब ये करू है, फिर उस केस में ये करू का सेंटर होगा, सो दिस विल बी इनर पार्ट, तब ये आउटर पार्ट बनेगा। सो ये कॉन्स्टेंटली, मतलब ये कंटिन्यूसली चेंज होता है, डिपेंड करता है करू किधर की ओर है। सो हम क्या करते हैं, जो आउटर पार्ट होता है करू का, इसको रेज करते हैं। सो यहाँ पे हम इस साइड को क्या करेंगे, रेज करेंगे। फिर जब इस साइड में आएंगे यहाँ पे, क्योंकि करू ऐसे बन रहा है, सो ये आउटर पार्ट बन रहा है, सो ये क्योंकि सेंटर इधर की ओर, ये इनर पार्ट, ये आउटर पार्ट, तब हम इस साइड को क्या करेंगे, रेज करेंगे। डिपेंड करेगा किधर, डिपेंड करेगा करू हमारा किस साइड से आ रहा है। सो इसको हम क्या करेंगे, रेज। अब रेजिंग का मतलब क्या होता है, रेज मतलब उठाना, रेज मतलब उठाना। अब आप हाथों में उठाओगे नहीं, आप क्या करोगे, आप देखिए कैसे इसको करोगे। आप क्या करोगे, आप यहाँ पे इस साइड में आप ऐसे ग्रेडियंट निकालोगे रोड का। फॉर एग्जांपल अगर ये फ्लैट रोड है, ऐसे ये रोड जो है, ये फ्लैट रोड है ऐसे, सो ये हमारे पास है फ्लैट रोड। आप क्या करोगे, आप इस रोड का ग्रेडियंट निकालोगे। ध्यान दीजिएगा, आप क्या करोगे, आप इस रोड का ग्रेडियंट निकालोगे। आप इस रोड को उठाओगे, इस साइड उठाओगे, मतलब यहाँ पे आप मटेरियल डालोगे, पत्थर डालोगे, स्टोन्स, अच्छा क्रशर, जो भी आपके पास होगा, इन शॉर्ट, या मिट्टी, पहले मिट्टी डालोगे नीचे, फिर उसकी रोलिंग कराओगे, रोलर्स लाओगे। एक साइड जो है वो आप उठाओगे, क्लियर, एक साइड जो रोड का है वो आप उठाओगे। समझ में आ रहा होगा। सो प्रैक्टिकली ये चीज़ें होती है। सो एक साइड जो है रोड का वो आपने उठाया, क्लियर, एक साइड जो है, यानी कि आपने मटेरियल लगाया, आपने यहाँ पे मटेरियल यूज़ किया, मटेरियल आपने यहाँ पे एग्रीगेट्स यूज़ किए, एग्रीगेट्स आपने यहाँ पे स्टोन्स यूज़ किए, आपने यहाँ पे बोल्डर्स यूज़ किए होंगे रोड के अंदर, आपने क्रशर यहाँ पे यूज़ किया होगा, ये सब चीज़ें यूज़ होती हैं। सो रोड को हम फिर ऐसे उठाएंगे, फिर ऊपर से इसका क्या करेंगे, अगेन मैगडम करेंगे। अंग्रेजी में भी हम क्या इस चीज़ को बोलते हैं, मैगडम, मैगडमाइजेशन। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मैगडम। फिर रोड जो है वो आपको कुछ ऐसे दिखेगा, ध्यान दीजिए। अब ये जो रोड है दिस इज सुपर एलिवेटेड रोड, या फिर ये जो रोड है इट्स अ बैंकड रोड। अब ये जो रोड आपको दिख रहा है, देखिए पहले ये ऐसे फ्लैट था, अब हमने क्या किया, देखिए आउटर एज हमने रेज किया, आपको दिख रहा होगा, क्लियर। देखिए डायग्राम में अब आपको दिख रहा होगा, सेम रोड, सेम गाड़ी, सेम कंडीशन, डिफरेंट कंडीशन। सो हमने अब क्या किया, इस रोड को रेज किया। देखिए अब आपको इस साइड, यानी कि ये वाला साइड जो है, ये वाला साइड, ये हमने बिल्कुल ऐसे ही रखा, बट हम मटेरियल यहाँ से बढ़ाते गए एक स्लोपिंग वे में। सो इन शॉर्ट जो रोड हमारे पास पहले ऐसे था, ध्यान दीजिए, अब ये जो रोड है इसका, अगर ये इसका इनर एज है, ये इसका, ध्यान से देखिए, वेट वेट वेट, ध्यान से देखिए, अगर ये रोड हमारे पास था, है ना, यानी कि बट कहाँ पे, करू में आपको ये बातें करनी है। सो हमने क्या किया, ये इसका इनर पार्ट था, ये इसका आउटर एज, ये इनर एज, ये आउटर एज। हमने क्या किया, जो आउटर एज है वो हमने रेज किया, क्लियर। आउटर एज जो है उसको हमने स्लोपी बनाया, इसको हमने क्या किया, रेज किया आउटर एज को। समझिए इस बात को। सो हमने क्या किया, आउटर एज को यहाँ पे रेज किया। सो द फिनोमेना ऑफ रेजिंग द आउटर एज ऑफ द रोड, इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, इसी चीज़ को हम बैंकिंग कहते हैं, या फिर सुपर एलिवेशन। क्यों, अब देखिएगा, जब ये गाड़ी, ध्यान से देखिएगा, जब ये गाड़ी फास्ट आएगी इस वे में, जब ये फास्ट आएगी, ध्यान से देखिएगा,
ध्यान से देखिएगा, जब ये गाड़ी यहाँ से फास्ट आएगी, सो यहाँ पे इनिशियली क्या चांस था, ध्यान ध्यान से देखिएगा, जब ये इनिशियली फास्ट आ रही थी यहाँ पे चांस था कि ब्रेक ना लगे, गाड़ी सीधे इधर जाए या फिर ये करू में ना मुड़ पाए। अब यहाँ पे देखिए, जब ये गाड़ी फास्ट वे में आएगी ना, हमने रोड को उठाया, ये खुद से इधर की ओर घूमेगी। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा जो इसको अंदर खींचेगा। क्लियर? यहाँ पे जब ये गाड़ी फास्ट आ रही थी तब इस पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज़्यादा लग रहा था। जो फ्लैट करू होता है ना, वहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो डोमिनेंट होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स को वो ओवरकम करता है एंड एक्सीडेंट हो जाता है, गाड़ी खाई में गिर जाती है, गाड़ी की टॉपलिंग होती है। यहाँ पे होगा क्या, जब आपने सुपर एलिवेशन दिया या फिर आउटर आउटर एज जो है वो आपने रेज किया, होगा क्या, यहाँ पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो अब ओवरकम नहीं कर पाएगा सेंट्रीपिटल फोर्स को। सो सेंट्रीपिटल फोर्स ज़्यादा होगा एंड गाड़ी करू में ही रहेगी। आपने देखा होगा बड़े बड़े नेशनल हाईवेज पे ऐसा होता है, या फिर फॉरेन रोड्स जो हमारे पास हैं वहाँ पे ऐसा होता है, ये सब चीज़ें होती हैं। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। दिस इज़ दी सुपर एलिवेटेड रोड, इसको हम कहते हैं बैंकिंग या सुपर एलिवेशन, जो हमने इसको रेज किया है। या फिर यहाँ पे वापस से देखिए, देखिए गाड़ी, देखिए ऐसे गाड़ी, मतलब इस वाले साइड को क्या किया होगा, ये आउटर एज होगा रोड को, इसको बैंकिंग दी होगी, यानी कि इसको सुपर एलिवेशन दी होगी, इसको रेज किया होगा। यहाँ से देखिए फॉर एग्जांपल ये कार देखिए, सो देखिए इस आउटर एज को क्या किया गया है, रेज किया गया है। क्यों? क्योंकि इसमें जो गाड़ी है जब वो 120 किलोमीटर पर आवर स्पीड से आएगी उसको अपनी स्पीड चेंज नहीं करनी पड़ेगी। क्योंकि फॉरेन में क्या होता है, फॉरेन में गाड़ी 120, 140, 130 किलोमीटर पर आवर से चलती है एंड कॉन्स्टेंटली चलती है, इसमें स्पीड कम नहीं करनी होगी। इस रोड में देखिए, इस रोड में दिक्कत थी क्या, अगर गाड़ी 120 किलोमीटर से आ रही थी, जैसे ये करू में पहुंचती, जब ये 120 किलोमीटर से आ रहा था इसको अपनी स्पीड 60 करनी थी, धीरे ब्रेक लगाना था यहीं से, धीरे धीरे फिर ये इसको टर्न कर पाता। बट सुपर एलिवेटेड रोड में ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, जिस स्पीड से आ रहे हो आप उसी स्पीड से करू को क्या कर सकते हो, नेगोशिएट कर सकते हो। सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ सुपर एलिवेशन, यानी कि आपका टाइम बच जाता है, साथ में एक्सीडेंट्स बच जाते हैं। सो पहला मेन एम हमारे पास होता है कि एक्सीडेंट उनको रिड्यूस करना, फिर साथ में टाइम को रिड्यूस करना बाय इंक्रीजिंग द स्पीड या फिर मेंटेनिंग द कांस्टेंट स्पीड। जिस स्पीड से गाड़ी आ रही है उसी स्पीड से निकले, बस कोई चिंता नहीं, कोई एक्सीडेंट नहीं होगा। क्लियर? सो इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, बैंकिंग ऑफ रोड। सो व्हीकल ऑन ए बैंकड रोड, ये आपको पढ़ना है यहाँ पे। क्लियर? यही आपको यहाँ पे पढ़ना है। नाउ ध्यान दीजिएगा, जो मैं अभी आपको दिखा रहा था, देखिए ये हमने क्या किया, ये फ्लैट था, फिर हमने क्या किया, इसको रेज किया। यहाँ पे देखिए इसको हमने क्या किया, रेज किया इतना यहाँ पे। क्लियर? सो अब हमें ये डायग्राम निकालनी है। फिर ये जो रेजड पोर्शन होगा इसके ऊपर अब क्या है, कार। सो ऐसे इसके ऊपर अब इस रेजड, ये जो रेजड पोर्शन है, अब इसके बिल्कुल यहाँ पे अब हमारे पास क्या है, एक कार होगी। देखिएगा ये हमारे पास क्या है, गाड़ी। क्लियर? इनिशियली गाड़ी क्या थी, गाड़ी इधर थी, ध्यान दीजिए। इनिशियली गाड़ी बिल्कुल, जब ये फ्लैट रोड था गाड़ी ऐसे हमारे पास थी, ध्यान से देखिएगा, गाड़ी जो थी वो ऐसे हमारे पास थी, है ना। नाउ हमने रोड को क्या किया है, रेज किया है। सो अब ये करू बन गया है, मतलब करू ये पहले भी था, अब ये क्या बन गया, रेजड या सुपर एलिवेटेड। अब गाड़ी जो होगी वो कुछ टेढ़ी होगी, आपको लगेगा कि हम टेढ़े हो रहे हैं कार में बैठ के। देखिए आपको लग रहा होगा कि हम टेढ़े हैं, हम गिर जाएंगे, बट आप कभी नहीं गिरोगे ऐसे। अच्छा यहाँ पे देखिए आपको लग रहा होगा कि गाड़ी जो है वो टेढ़ी है। सो इसी का हमें अब क्या करना है, एनालिसिस करना है। सो इस डायग्राम को मैं क्या करूँगा, कॉपी करूँगा एंड इसको हम निकालेंगे एंड यहाँ से हम बैंकिंग देखेंगे कैसे हम निकालते हैं। देखिए, देखिएगा, सो ये हमारे पास है अब सिचुएशन, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ये हमारे पास क्या है, सिचुएशन। नाउ 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 ये गाड़ी का आप क्या मानिए, ये गाड़ी का आप सेंटर मानिए, ये गाड़ी का आप क्या मानिए,
ये हमारे पास, अब देखिए क्योंकि गाड़ी जो है वो आपको टेढ़ी दिख रही होगी, अगर हम ऐसे बनाते फिर गाड़ी हमें ऐसी बनानी होती, क्लियर। सो गाड़ी जो है वो आपको टेढ़ी दिख रही होगी। नाउ देखिएगा बट हमारे पास जो ओरिजिनल सरफेस है वो कुछ ऐसे थी। सो वेट जो हमारे पास है, ये ऑलरेडी आपको पता है कि वेट हमेशा क्या लगता है, वेट की अगर हम बात करें, सो ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, वेट जो हमारे पास है वो हमेशा क्या लगता है, वो हमेशा डाउनवर्ड ही लगता है। सो वेट हमेशा नीचे की ओर ही लगेगा। सो कुछ भी हो, वेट की डायरेक्शन जो है वो चेंज नहीं होती है। सो वेट हमेशा क्या लगेगा, वेट हमेशा डाउन लगेगा। हम क्या निकाल रहे हैं गाड़ी का, यहाँ पे ये मानिए CG पॉइंट, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सो सेंटर पॉइंट हम निकाल रहे हैं ग्रेविटी, या मतलब या फिर सेंटर ऑफ मास आप बताइए। सो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास W लग रहा है। नाउ देखिएगा, नाउ ये जो कार हमारे पास है या फिर ये जो गाड़ी हमारे पास है, इसके ऊपर जो बाहर की ओर फोर्स लग रहा था, ये कौन सा पोर्शन है, ये इनर पोर्शन है, क्लियर। ये कौन सा पोर्शन है, ये आउटर पोर्शन है। वापस मैं ले जाऊंगा इस डायग्राम पे आपको, देखिए ये हमारे पास है इनर पोर्शन रोड का, यानी कि ये वाला साइड क्या है, आउटर पोर्शन हमारे पास रोड का, क्लियर, आउटर पोर्शन। एंड आउटर पोर्शन में इसके ऊपर क्या लगती थी, गाड़ी के ऊपर इसके ऊपर लगता था जब ये इनिशियली ऐसे थी, सो इसके ऊपर लग रहा था सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ऐसे बाहर की ओर। एंड अंदर की ओर क्या लग रहा था, सेंट्रीपिटल। सो बाहर की ओर क्या लगेगा, सो दिस विल बी, ऐसे लगेगा इसके ऊपर क्या, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ध्यान से देखिएगा, सो इसके ऊपर जो लगने वाला सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा वो बिल्कुल ऐसे होगा। सो दिस विल बी हमारे पास F, क्लियर। ये हमारे पास क्या होगा, F, यानी कि ये हमारे पास होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स चाहता है कि मैं गाड़ी को गिराऊं, इसको मैं खाई में लेके जाऊं, क्लियर। नाउ ध्यान दीजिएगा, ये एंगल हमारे पास क्या होगा, जो एंगल ऑफ बैंकिंग हमारे पास है, ये हमारे पास होगा थीटा। अलग कलर से दिखाते हैं पहले, ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास होगा थीटा एंगल। ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास होगा थीटा एंगल, क्लियर। ये हमारे पास क्या होगा, थीटा एंगल। नाउ ये जो कार हमारे पास है, पहले इसका नॉर्मल हम निकालते हैं, क्लियर। इसका नॉर्मल निकालिए। सो नॉर्मल मतलब कोई भी आप सरफेस के ऊपर क्या ड्रा करो, परपेंडिकुलर, उस चीज़ को हम नॉर्मल कहते हैं। फॉर एग्जांपल इस सरफेस का नॉर्मल, ऐसे आप बताओगे, ये आप बताओगे, ये आप बताओगे, क्लियर। सो ऐसे आपने क्या ड्रा किया, ऐसे आपने नॉर्मल ड्रा किया, क्लियर, ऐसे आपने नॉर्मल ड्रा किया। नाउ ध्यान दीजिए, अगर ये हमारे पास थीटा है, ये एंगल भी हमारे पास क्या होगा, ये एंगल भी हमारे पास थीटा होगा, यानी कि नॉर्मल के साथ जो W है वो थीटा एंगल बनाएगा। क्या बनाएगा, थीटा एंगल यहाँ पे बनाएगा, क्लियर, थीटा एंगल यहाँ पे बनाएगा। एंड वेट ए सेकंड, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे रब कर लेता हूँ। हम गाड़ी के टायर भी दिखाएंगे, हम क्या करेंगे, गाड़ी के टायर भी दिखाएंगे। यहाँ पे गाड़ी का एक टायर होगा, फिर ये दूसरा टायर होगा। हम क्या करेंगे, गाड़ी के टायर भी हम दिखाएंगे, क्योंकि ये टायर्स होंगे ना, ये गाड़ी का एक टायर होगा, ये दूसरा टायर हमारे पास होगा। सो हमने टायर भी दिखाए। ध्यान से देखिएगा, अच्छे से देखिएगा। सो थीटा फिलहाल आपको समझ में आया होगा। नाउ सिमिलर वे में हमारे पास क्या है, जैसे आपको याद होगा हमारे पास कि ये जो कंपोनेंट हमारे पास होगा, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम नॉर्मल रिएक्शन कहेंगे। यहाँ पे चलिए इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम R कहेंगे, दैट इज हमारे पास नॉर्मल रिएक्शन। ये हमारे पास क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन। नाउ ये जो वेट नीचे की ओर लग रहा है, इसके दो कंपोनेंट्स निकलेंगे, एक इधर की ओर निकलेगा, दूसरा कंपोनेंट जो होगा वो इधर की ओर निकलेगा, अच्छे से समझिएगा डायग्राम को। सो वेट का एक इधर की ओर कंपोनेंट निकलेगा, दूसरा इधर की ओर, अलोंग दी नॉर्मल एक निकलेगा। सो अगर ये थीटा है, सो जो ये वाला कंपोनेंट होगा ये क्या होगा, W cos थीटा। ये वाला क्या होगा, ये होगा W sin थीटा। सो ऐसे आपने दो कंपोनेंट्स निकाले वेट के, फिलहाल ऐसे आपने क्या किया, वेट के दो कंपोनेंट्स निकाले। सिमिलर वे में देखिएगा हमारे पास, क्योंकि ये जो कंपोनेंट है इधर की ओर लग रहा है, सो देयरफॉर यहाँ से और भी दो कंपोनेंट्स हमारे पास होंगे, एक कंपोनेंट इधर की ओर,
फिर दूसरा कंपोनेंट इधर की ओर। अब ये कंपोनेंट्स किसके होंगे हमारे पास, क्योंकि जब यहाँ से आप नॉर्मल ड्रा करोगे ना, यहाँ पे कुछ एंगल हमारे पास बन रहा होगा। ये अगर थीटा था, ये भी हमारे पास थीटा एंगल होगा। ध्यान से देखिएगा, अगर ये थीटा था, ये भी हमारे पास क्या होगा, ये एंगल भी हमारे पास थीटा होगा। यानी कि जो एफ एंगल बनाएगा किसके साथ, यहाँ पे क्लियर, ये भी थीटा होगा। क्लियर, ये भी हमारे पास क्या होगा, थीटा होगा। सो देयरफॉर जो एफ हमारे पास है, इसके भी दो कंपोनेंट्स निकलेंगे। एक कंपोनेंट इधर की ओर, दूसरा कंपोनेंट इधर की ओर। ये जो कंपोनेंट इधर की ओर है, क्योंकि यहाँ से थीटा है, सो दिस विल बी एफ कॉस थीटा। सो ये हमारे पास क्या होगा, ये कंपोनेंट होगा एफ कॉस थीटा। एंड जो नीचे की ओर लगेगा, क्योंकि नेट फोर्स इधर की ओर है जो रिजल्टेंट है, सो जो नीचे की ओर लगेगा वो लगेगा एफ साइन थीटा। सो ये क्या लगेगा, नीचे की ओर जो फोर्स लगेगा, फोर्स का कंपोनेंट लगेगा, वो लगेगा एफ साइन थीटा। समझ में आ रहा होगा, क्लियर, आपको समझ में आ रहा होगा। नाउ साथ में देखिएगा, जो नॉर्मल रिएक्शन हम दिखा रहे हैं, टोटल नॉर्मल रिएक्शन, ध्यान दीजिएगा, टोटल नॉर्मल रिएक्शन, ये टोटल नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर होगा। फॉर एग्जांपल ये है टायर ए, ध्यान से देखिएगा, ये मेरे पास है टायर ए, ये मेरे पास है टायर बी। सो यहाँ पे एक टायर का नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की ओर लग रहा होगा आर ए, यहाँ से दूसरे टायर का नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लग रहा होगा, दैट इज आर बी। सो आर ए एंड आर बी हमारे पास क्या होंगे, आर ए एंड आर बी हमारे पास नॉर्मल रिएक्शन होंगे जो हम दिखा रहे हैं ऊपर की ओर। ये है नेट नॉर्मल रिएक्शन टोटल। बट जो नॉर्मल रिएक्शन मिल रहा है वो कहाँ से मिल रहा है, वो बेसिकली दो टायर से मिल रहा है। क्यों, क्योंकि कार जो है ना, कार किसके साथ अटैच में होती है, ग्राउंड के साथ। क्लियर, सो कार का वेट नीचे लगता है। क्लियर, वेट नीचे, नॉर्मल रिएक्शन क्या लगता है, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर जैसे आपको दिख रहा है। बट वेट का हमारे पास ये कंपोनेंट है, क्योंकि हम सुपर एलिवेटेड रोड पे हैं। क्लियर, सो वेट का कौन सा कंपोनेंट, एक्चुअल वेट इधर की ओर लग रहा होगा, बट हम वेट का कॉस कंपोनेंट देख रहे हैं। सो वेट इधर। सो नॉर्मल रिएक्शन कहाँ से जनरेट होता है, जहाँ पे गाड़ी का कांटेक्ट होगा रोड के साथ। सो रोड का कांटेक्ट, गाड़ी का कांटेक्ट कहाँ पे होता है, टायर का कांटेक्ट मतलब। सो दैट इज हमारे पास आर बी। सो ऐसे हमारे पास क्या होगा, आर ए और आर बी। क्लियर, ऐसे हमारे पास क्या होगा, आर ए एंड आर बी, दिस विल बी टोटल आर, जो टोटल नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है। सिमिलरली हमारे पास फ्रिक्शन भी यहाँ पे डेवलप हो रहा होगा दो टायर्स के ऊपर। जो दो टायर्स हमारे पास हैं, इनके ऊपर फ्रिक्शन भी हमारे पास डेवलप हो रहा होगा, फ्रिक्शन भी हमारे पास डेवलप हो रहा होगा। ये देखिएगा, फ्रिक्शन भी दिखाते हैं हम, वेट ए सेकंड, अलग कलर, हाँ देखिए, ये हमारे पास टायर ए जो है, इसकी जो फ्रिक्शन है वो एफ ए होगी, क्योंकि फोर्स का कंपोनेंट इनको इधर लेके जा रहा है। अब फोर्स को भी टैकल करना है ना, कौन सा फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का कंपोनेंट ये एफ कॉस थीटा, ये चाहता है कि मैं गाड़ी को बाहर निकालूं, बट फ्रिक्शन क्या करेगा, इसको अपोज करेगा। सो ये एफ ए लगेगा टायर ए का, ये एफ बी लगेगा टायर बी का। सो ऐसे हमारे पास फ्री बॉडी डायग्राम जो है वो ड्रा हुई। क्लियर, ऐसे हमारे पास फ्री बॉडी डायग्राम जो है वो ड्रा हुई। चलिए इसी फ्री बॉडी डायग्राम को मैं आपको एक और बार दिखाऊंगा। इसी फ्री बॉडी डायग्राम को मैं आपको एक और बार यहाँ पे दिखाने जा रहा हूँ। अच्छे से देखिएगा, अच्छे से देखिएगा, ध्यान से देखिए। अरे यार, ये हमारे पास है यहाँ पे, अच्छे से देखिएगा। अरे ये है गाड़ी के टायर भी। सो यहाँ पे हमने टायर्स भी दिखाए। ध्यान से देखिए, हमने, अरे यार, हमने यहाँ पे टायर्स भी दिखाए। क्या किया हमने, टायर्स भी यहाँ पे दिखाए। अरे बड़ा हो जा। सो ये हमारे पास है टायर ए एंड टायर बी, दिस इज इनर पार्ट, दिस इज आउटर पार्ट। ऐसे देखिए, ये हमारे पास है इनर पार्ट, ये हमारे पास है आउटर पार्ट। अब देखिएगा, अब हम अगेन इनको देख लेते हैं। इनकी जो हमारे पास ये डायग्राम टेढ़ी थी ना, ये जो टेढ़ी डायग्राम थी हमारे पास, क्लियर, जो ऊपर थी हमारे पास, इसको मैं सीधे करूँगा ऐसे। ध्यान से देखिएगा, जो टेढ़ी डायग्राम थी ना, इसको मैं सीधे करूँगा। अच्छा, इसको मैं चलिए पहले हाँ चलिए, ऐसे हमारे पास ये बनी। अब देखिएगा, एक बार फिर से मैं दिखा रहा हूँ अगेन फोर्सेस को निकाल के। सो ये हमारे पास है, यहाँ पे एफ लग रहा था। क्लियर, ऐसे हमारे पास एफ लग रहा था। क्लियर, ये हमारे पास एफ लग रहा था।
नीचे ऐसे हमारे पास वेट लग रहा था, ये वेट लग रहा था। अच्छा, फिर कलर्स भी वही दिखाते हैं। ऐसे हमारे पास आर ए लग रहा था, ऐसे हमारे पास आर बी लग रहा था। क्लियर। ऐसे हमारे पास नेट आर लग रहा था ऊपर की ओर, ध्यान से देखिएगा। ऐसे हमारे पास नेट आर ऊपर की ओर लग रहा था। फिर यहाँ से देखिएगा, यहाँ से देखिएगा, ये हमारे पास क्या लग रहा था, क्योंकि ये टेढ़ा था ना, सो ये हमारे पास क्या लग रहा था, ये हमारे पास फोर्स लग रहा था। क्लियर। ये हमारे पास क्या लग रहा था, ये हमारे पास एफ कॉस थीटा लग रहा था। अच्छा, इसी का दूसरा कंपोनेंट हमारे पास था। क्लियर। इसी का क्या था हमारे पास, एक और कंपोनेंट। क्लियर, जो नीचे की ओर लग रहा था। क्लियर। इसी का एक और कंपोनेंट हमारे पास था। क्लियर। दैट इज हमारे पास एफ साइन थीटा, वो भी इधर की ओर लग रहा था। ऐसे हमारे पास एफ साइन थीटा लग रहा था, ध्यान से देखिएगा। ऐसे हमारे पास दूसरा कंपोनेंट लग रहा था, कौन सा कंपोनेंट, ऐसे हमारे पास दूसरा कंपोनेंट लग रहा था एफ साइन थीटा। क्लियर। ऐसे हमारे पास एफ साइन थीटा लग रहा था। अच्छा, फिर ऑलरेडी हमारे पास जो फोर्स था, बट फोर्स का कौन सा कंपोनेंट, सॉरी वेट ए सेकंड, थोड़ी गलती होगी। ये हमारे पास यहाँ से एफ कॉस थीटा कंपोनेंट होगा, क्योंकि ये इसको ड्रैग कर रहा है। हमें इनको देखना है, हमें मेन चीज़ें देखनी है। ये इसके अपोजिट क्या लग रहा था, ये इसके अपोजिट लग रहा था डब्ल्यू साइन थीटा। हाँ, इन्हीं के साथ हमें डील करना है। देखिए, एक तो वेट क्लियर, वेट का कौन सा कंपोनेंट, डब्ल्यू कॉस थीटा मेनली। वेट का कौन सा कंपोनेंट, डब्ल्यू कॉस थीटा। वेट का कौन सा कंपोनेंट इधर की ओर था, डब्ल्यू कॉस थीटा, ध्यान से देखिएगा। फिर इधर की ओर हमारे पास क्या था, डब्ल्यू साइन थीटा। फिर इधर की ओर एफ कॉस थीटा। क्लियर, एफ कॉस थीटा। इधर की ओर डब्ल्यू साइन थीटा। फिर आर ऊपर था। फिर यहाँ से नॉर्मल रिएक्शंस भी लग रहे थे, साथ में फ्रिक्शन भी लग रहा था। ये लग रहा था एफ ए, ये लग रहा था एफ बी। सो ऐसे हमारे पास चीज़ें थी। क्लियर। देखिए, अगर आप इसको टेढ़ा करोगे इस डायग्राम को, वापस से आपको वही डायग्राम मिलेगी ऊपर वाली, ध्यान से देखिएगा। देखिए 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 देखिए, डब्ल्यू को छोड़िए, एफ को छोड़िए, हम उनके कंपोनेंट्स देख रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, मैंने एक जो डब्ल्यू है, डब्ल्यू को मैंने छोड़ा यहाँ से, ध्यान से देखिएगा। ये जो डब्ल्यू आपको दिख रहा है, डब्ल्यू को मैंने छोड़ा, एंड ये जो एफ लग रहा है, यहाँ से जो एफ लग रहा है, इनको हमने छोड़ा। बस हमने इनके कंपोनेंट्स लिए। डब्ल्यू का कंपोनेंट इधर की ओर डब्ल्यू कॉस थीटा, ये रहा। फिर डब्ल्यू का दूसरा कंपोनेंट इधर की ओर डब्ल्यू साइन थीटा। फिर एफ का कंपोनेंट इधर की ओर एफ कॉस थीटा। फिर नीचे की ओर एफ साइन थीटा। सो खाली हमने कंपोनेंट्स लिए। फिर ये रहा आर ए, ये रहा आर बी, ये रहा एफ ए, ये रहा एफ बी। सो इसी डायग्राम को हमने क्या किया, जो ऊपर वाली डायग्राम थी, इसको मैंने थोड़ा टिल्ट किया। बस ऐसे मैंने इसके कंपोनेंट्स यहाँ पे लिखे। क्लियर। बट आपको एग्जाम में ये वाली डायग्राम बनानी है, ऐसे टेढ़ा करके आपको इसको बनाना है। क्लियर। सो आपको ये वाली डायग्राम बनानी है वाइल डूइंग द डेरिवेशन। सो ये मैंने आपको बस समझाने के लिए किया, ताकि आपको अब चीज़ें समझ में आए। क्लियर। आपको चीज़ें अब समझ में आए। नाउ देखिए, अब हमें क्या करना है, अब हमें इक्विलिब्रियम यहाँ पे जनरेट करना है। अब हमें यहाँ पे इक्विलिब्रियम जनरेट करना है। अब आप लिखोगे, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। अब आप क्या करोगे, अब आप यहाँ पे इक्विलिब्रियम देखोगे, वर्टिकल इक्विलिब्रियम एंड हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम। पहले आप लिखोगे वर्टिकल इक्विलिब्रियम, यहाँ पे जो वर्टिकल इक्विलिब्रियम होगा, पहले आप लिखोगे यहाँ पे जो वर्टिकल इक्विलिब्रियम होगा। सो वर्टिकल इक्विलिब्रियम ये मैंने इसलिए किया, इस डायग्राम को दिखाया, ताकि अभी जो मैं इक्वेशंस लिखूंगा आपको समझ में आएंगी। वर्टिकल इक्विलिब्रियम देखिए, वर्टिकल इक्विलिब्रियम यानी कि जो चीज़ें वर्टिकली है, पहले हमें उनको सॉल्व करना है। देखिए, वर्टिकली क्या क्या है, ध्यान से देखिए। वर्टिकली एक तो डब्ल्यू कॉस थीटा नीचे लग रहा है, ध्यान से देखिएगा। एक तो डब्ल्यू कॉस थीटा नीचे लग रहा है। फिर एफ साइन थीटा नीचे लग रहा है, एफ साइन थीटा नीचे लग रहा है। अच्छा, ऊपर क्या लग रहा है, ऊपर आर लग रहा है। ऊपर हमारे पास क्या है, आर लग रहा है। सो आप लिखोगे वर्टिकल इक्विलिब्रियम में क्या है, जो डब्ल्यू कॉस थीटा है, जो हमारे पास डब्ल्यू कॉस थीटा है, प्लस जो हमारे पास एफ साइन थीटा है, क्योंकि इनकी डायरेक्शन सेम है, सो ये ऐड होंगे। दिस इज इक्वल टू आर, ये किसके बराबर होगा, इसके बराबर, आर के बराबर। ये हमारे पास किसके बराबर होगा, आर के बराबर, आर के बराबर। सो ध्यान से देखिए, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है कौन सा, डब्ल्यू कॉस थीटा वाला कंपोनेंट। एंड
ये हमारे पास है जी 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 जी, ये हमारे पास एक और कंपोनेंट इधर की ओर था, कौन सा, एफ साइन थीटा। सो गौर से देखिएगा, अगेन मैंने बाहर निकाला आपको समझ आए। अच्छा, सो गौर से देखिएगा, अच्छे से देखिएगा। सो दो कंपोनेंट्स नीचे की ओर लग रहे हैं, डब्ल्यू कॉस थीटा एक्स साइन थीटा, डब्ल्यू कॉस थीटा एक्स साइन थीटा। ऊपर की ओर क्या लग रहा है, आर, ऊपर की ओर क्या लग रहा है, आर। नाउ देखिए आर किसके बराबर है, आर ए प्लस आर बी। सो अगले स्टेप में मैं लिखूंगा जो डब्ल्यू कॉस थीटा प्लस एफ साइन थीटा है, जो कि आर के बराबर हमने लिखा, आर की जगह आर ए प्लस आर बी, यानी कि जो रिएक्शन, जो हमारे पास नॉर्मल रिएक्शन टायर ए एंड टायर बी से मिल रही होगी। सो ये हमने हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम दिखाया, क्लियर, ये हमने क्या किया, हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम दिखाया। अब हमें वर्टिकल, सॉरी, ये हमने वर्टिकल इक्विलिब्रियम दिखाया। अब हमें क्या करना है, अब हमें हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम दिखाना है। हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम दिखाइए, हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम बताइए। हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम में क्या है, एक हमारे पास एफ कॉस थीटा इधर की ओर लग रहा है, इनको आप साइड में लिखना रफली, क्लियर, एफ कॉस थीटा इधर की ओर लग रहा है। अच्छा, फिर हमारे पास एफ डब्ल्यू साइन थीटा इधर की ओर लग रहा है, डब्ल्यू साइन थीटा। फिर हॉरिजॉन्टली आपको देखना है, एफ बी इधर की ओर लग रहा है, जो एफ ए है वो इधर की ओर, जो एफ बी हमारे पास है ये इधर की ओर। सो जो सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं वो क्या होंगे, ऐड हमारे पास। सो क्या क्या लग रहा है, सो आप लिखोगे डब्ल्यू साइन थीटा प्लस फ्रिक्शन, आप लिख सकते हो स्मॉल एफ, यानी कि टोटल फ्रिक्शन, बट यहाँ पे दो टायर्स हैं, आप लिखोगे डायरेक्टली एफ ए प्लस एफ बी। अच्छा, दिस इज इक्वल टू, अच्छा अपोजिट डायरेक्शन में कौन सा लग रहा है, एफ कॉस थीटा। आई होप आपको समझ में आया होगा इक्विलिब्रियम कैसे हमने यहाँ पे निकाला, ये आपको आना चाहिए, तब आप डेरिवेशन कर पाओगे, क्लियर। सो आर ऊपर की ओर, यहाँ पे ये दो नीचे की ओर, सो ये दो नीचे की ओर, ये किसके बराबर, आर के बराबर, एंड आर बेसिकली किसके बराबर, आर ए प्लस आर बी लिखा आपने। फिर आपने क्या निकाला, हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम, ये इधर की ओर, ये इधर की ओर, ये भी इधर की ओर, ये भी इधर की ओर। सो ये तीन ऐड हो गए, ये बना, क्लियर, एफ कॉस थीटा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, क्लियर, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इनको मैं यहीं पे रहने दूंगा, जो ये कंपोनेंट्स हैं ना, इनको मैं यहीं पे रहने दूंगा, ताकि आपको फिर चीज़ें समझ में आए, चीज़ें आपको समझ में आए कि कैसे हमने क्या किया। अब देखिए थोड़ा फास्ट आप जाते हैं, अब देखिएगा, इसको नाम दीजिए इक्वेशन 1, क्लियर, इसको नाम दीजिए क्या, इक्वेशन 1, क्लियर, इसको नाम दीजिए इक्वेशन 1। अच्छा, इस इक्वेशन को थोड़ा और मॉडिफाई करेंगे, क्लियर, इस इक्वेशन को क्या करेंगे, इस इक्वेशन को हम थोड़ा और मॉडिफाई करेंगे। देखिए कैसे, आप साइड में लिखोगे जो फ्रिक्शन हमारे पास होता है, फ्रिक्शन फोर्स, आपने कल देखा एफ किसके बराबर होता है, म्यू इंटू आर। सो यहाँ पे आप लिखोगे डब्ल्यू साइन थीटा प्लस एफ ए की जगह आप लिखोगे म्यू इंटू आर ए प्लस एफ बी की जगह म्यू इंटू आर बी इक्वल टू एफ कॉस थीटा। किसके बराबर आप लिखोगे, एफ कॉस थीटा के बराबर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। सो बट साइड में लिखना कि ये कहाँ से आया, क्लियर, क्योंकि हमारे पास फ्रिक्शन जो होता है इट इज़ फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शन होता है म्यू इंटू आर। सो यहाँ पे म्यू इंटू आर ए, आर भी आएगा। सो दिस विल बी डब्ल्यू साइन थीटा प्लस म्यू इंटू, म्यू दोनों में क्या है, म्यू दोनों में कॉमन, सो म्यू इंटू आर ए प्लस आर बी हम लिख सकते हैं इक्वल टू एफ कॉस थीटा, एफ कॉस थीटा। अच्छा, अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 बताइए आर ए प्लस आर बी किसके बराबर, इसके बराबर। सो यहाँ पे आर ए प्लस आर बी की जगह हम ये वैल्यू डालेंगे, क्लियर, ये वैल्यू डालेंगे। सो आप लिखोगे फ्रॉम फर्स्ट, जो इक्वेशन 1 हमारे पास है, आप लिखोगे डब्ल्यू साइन थीटा, ये इक्वेशन डब्ल्यू साइन थीटा प्लस म्यू इंटू आर ए प्लस आर बी, आर ए प्लस आर बी किसके बराबर है, डब्ल्यू कॉस थीटा प्लस एफ साइन थीटा, डब्ल्यू कॉस थीटा प्लस हमारे पास एफ साइन थीटा, क्लियर। अच्छा, इक्वल टू एफ कॉस थीटा किसके बराबर है, एफ कॉस थीटा के बराबर। अब इसको खोलिए, दिस विल बी डब्ल्यू साइन थीटा प्लस म्यू डब्ल्यू कॉस थीटा, म्यू आप मल्टीप्लाई करो, ये बनेगा म्यू एफ साइन थीटा, क्लियर, इस म्यू को इसके साथ फिर इसके साथ मल्टीपल करो इक्वल टू एफ कॉस थीटा। इसके बाद आप क्या करो, जो एफ वाली टर्म्स है ना उनको एक साइड रखो, एंड जो डब्ल्यू वाली है उनको दूसरे साइड रखो, क्लियर, उनको क्या करो, दूसरे साइड रखो। सो इसको हम इधर लेके जाएंगे, क्लियर, इसको हम क्या करेंगे, इधर लेके जाएंगे। सो दिस विल बी डब्ल्यू साइन थीटा प्लस म्यू
डब्ल्यू कॉस थीटा, अच्छा इक्वल टू इधर क्या है एफ कॉस थीटा, एफ कॉस थीटा, ये जब इधर जाएगा ये माइनस होगा, माइनस म्यू एफ साइन थीटा, है ना, माइनस म्यू एफ साइन थीटा। ये हमारे पास फिलहाल इक्वेशन बनी, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सो पहले हमने क्या निकाला, इक्विलिब्रियम, वर्टिकल इक्विलिब्रियम, फिर हमने क्या निकाला, हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम। फिर यहाँ से एफ ए एफ बी इनको हमने क्या किया, थोड़ा सा मॉडिफाई किया, एफ इज इक्वल टू म्यू आर, क्लियर। यहाँ पे आर ए प्लस आर बी बना, फिर इक्वेशन ए में 1 में ये एक कंडीशन बनी थी, फिर आर ए प्लस आर बी की जगह हमने 1 इक्वेशन में जो वैल्यू निकला था उसको पुट किया, अब इनको हमने खोला, क्लियर। फिर जो एफ वाली टर्म्स हैं उनको एक साइड लिया, डब्ल्यू वाली टर्म्स उनको दूसरे साइड। अब इसके बाद आप लिखोगे डिवाइडिंग, डिवाइडिंग थ्रू आउट, डिवाइडिंग थ्रू आउट बाई डब्ल्यू कॉस थीटा। आप क्या करोगे, डब्ल्यू कॉस थीटा से थ्रू आउट डिवाइड करोगे, यानी कि ये जो इक्वेशन थी इसी में आप क्या करोगे, इसी को आप थ्रू आउट डिवाइड बाय करोगे, पेस्ट यहाँ पे देखिए जो ऊपर वाली इक्वेशन है ना, ये वाली इक्वेशन, इसी को आप थ्रू आउट डिवाइड बाय करोगे, डब्ल्यू कॉस थीटा डिवाइड बाय डब्ल्यू कॉस थीटा डिवाइड बाय डब्ल्यू कॉस थीटा डिवाइड बाय डब्ल्यू कॉस थीटा। सो आपने क्या किया, सारी इक्वेशंस को डब्ल्यू कॉस थीटा से डिवाइड किया, डब्ल्यू डब्ल्यू गया, यहाँ पे साइन अपॉन कॉस क्या बचा, टेन ऑफ थीटा, अच्छा प्लस यहाँ पे देखिए डब्ल्यू कॉस थीटा उड़ गया, यहाँ पे क्या रहा, म्यू रहा, इक्वल टू यहाँ से देखिए कॉस थीटा उड़ गया, क्लियर। सो ये उड़ गया यहाँ से, यहाँ पे क्या रहा, एफ अपॉन डब्ल्यू। देखिए इक्वेशन कितनी सिंप्लीफाई हो गई, यहाँ पे देखिए अच्छे से देखिएगा, यहाँ पे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या बना, एक तो माइनस म्यू एफ अपॉन डब्ल्यू, फिर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या रहा, टेन ऑफ थीटा, क्लियर। थोड़ा और मॉडिफाई करिए, वेट थोड़ा लैग हो रहा है। सो दिस विल बी टेन थीटा प्लस म्यू इज इक्वल टू एफ बाई डब्ल्यू, क्या है दोनों में कॉमन, सो एफ बाई डब्ल्यू को निकालिए बाहर, अंदर क्या रहेगा 1 माइनस म्यू टेन ऑफ थीटा, यहाँ पे क्या रहेगा 1 माइनस म्यू टेन ऑफ थीटा, क्लियर, 1 माइनस म्यू टेन ऑफ थीटा। और एफ बाई डब्ल्यू को निकालिए, ज़रा निकालिए एफ बाई डब्ल्यू को, किसके बराबर निकलेगा, 1 माइनस म्यू टेन थीटा, मल्टीपल में जब ये इधर जाएगा ये डिवाइड में आएगा, सो दिस विल बी टेन थीटा प्लस म्यू होल डिवाइड बाय 1 माइनस म्यू टेन ऑफ थीटा। ये आपकी इक्वेशन आ गई, क्लियर, ये आपकी इक्वेशन आ गई। सो एफ बाई डब्ल्यू इज इक्वल टू टेन थीटा प्लस म्यू 1 माइनस म्यू टेन थीटा। अभी बेसिक इक्वेशन नहीं आ गई, बट इसको आप नाम दोगे इक्वेशन ए, क्लियर। अब यहां से इजी पीजी होगा, सो इसको आप लिखोगे इक्वेशन ए। सो ये इक्वेशन भी आप यूज कर सकते हो बैंकिंग में, बट हम इसको थोड़ा और मॉडिफाई करेंगे। आल्सो आप लिखोगे आल्सो जो एफ बाई डब्ल्यू हमारे पास है, पहले हम इसको लिखते हैं कि ये क्या है, एफ बाई डब्ल्यू, एफ हमारे पास क्या है, फोर्स, यहाँ पे कौन सा फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, सो दैट इज एम वी स्क्वायर बाई आर, डिवाइड बाई हमारे पास डब्ल्यू किसके बराबर होता है, एम जी के बराबर, यानी कि एम इंटू जी। सो एफ के बदले एम वी स्क्वायर बाई आर मैंने लिखा, एंड डब्ल्यू के बदले एम जी मैंने लिखा। होगा क्या, एम और एम यहाँ से कटेगा, सो बचेगा क्या, बचेगा वी स्क्वायर, और आर जो है वो नीचे आएगा, सो बचेगा वी स्क्वायर अपॉन जी आर, क्लियर, वी स्क्वायर अपॉन जी आर, क्लियर। सो यहाँ पे क्या बचेगा, वी स्क्वायर अपॉन जी आर हमारे पास, सो एम और एम यहाँ से कटेगा। सो देयरफॉर जो एफ बाई डब्ल्यू आपके पास है, ये भी आप यूज़ कर सकते हो कि एफ बाई डब्ल्यू हमारे पास किसके बराबर होता है, वी स्क्वायर अपॉन जी आर। इस इक्वेशन को भी आप यूज़ कर सकते हो। अच्छा देखिएगा, अगर एफ बाई डब्ल्यू किसके बराबर, टेन थीटा प्लस म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू टेन थीटा, फिर यही एफ बाई डब्ल्यू किसके बराबर, वी स्क्वायर अपॉन जी आर। क्या मैं कह सकता हूँ ये और ये इक्वल होंगे, क्यों, क्योंकि अगर ये इसके बराबर एंड ये इसी के बराबर, फिर इसका मतलब ये और ये इक्वल होंगे, क्लियर, ये और ये इक्वल होंगे। सो हम लिखेंगे फ्रॉम ए एंड बी, फ्रॉम ए एंड बी, ए को भी याद रखना है आपको, इक्वेशन ए को भी, बी को भी। सो ए एंड बी से हम क्या लिखेंगे, हमारे पास जो वी स्क्वायर अपॉन जी आर होगा, जो वी स्क्वायर अपॉन जी आर होगा किसके बराबर होगा, ये होगा टेन थीटा प्लस म्यू डिवाइड बाय 1 माइनस म्यू टेन थीटा, 1 माइनस म्यू टेन थीटा इसके बराबर होगा ये, है ना। सो इस इक्वेशन को भी आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे इतनी इक्वेशंस मिलेंगी जिनको आप बार बार डायरेक्टली क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो, क्लियर, जिनको आप क्या कर सकते हो, बार बार यूज़ कर सकते हो। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। सो इस इक्वेशन को आप
क्या नाम दोगे इस इक्वेशन को आप? फॉर एग्जांपल चलिए सी इक्वेशन आप इसको क्या देना, नाम देना। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपसे मैं कहूँ यहाँ से वेलोसिटी निकालिए, क्लियर, आप क्या करिए, आप यहाँ से वेलोसिटी निकालिए। अच्छा, सो निकालिए वेलोसिटी, सो वेलोसिटी जब आप, अभी हमें एंगल ऑफ बैंकिंग निकालना है, फिलहाल हम वेलोसिटी पे ही पहुँचे हैं। अगर मैं आपसे कहूँ चलिए इसको, अच्छा फिर इसको साइड में रहने देते हैं, वेट ए सेकंड, इसको इधर रहने दीजिए। इसी इक्वेशन से मैं अगर आपको कहूँ कि मुझे वेलोसिटी ज़रा निकाल के दीजिए, सो आप कहोगे वेलोसिटी का स्क्वायर विल बी इक्वल टू जी इंटू आर, क्या जाएगा मल्टीपल इधर, सो इट विल बी जी इंटू आर, एंड उधर क्या है टेन थीटा प्लस म्यू डिवाइड बाई 1 माइनस म्यू टेन ऑफ थीटा, यही है ना उधर। सो ये बार बार जी इंटू आर। अच्छा इस साइड क्या है हमारे पास टेन थीटा प्लस म्यू, अरे यार अच्छे से बन जा, टेन थीटा प्लस म्यू डिवाइड बाई 1 माइनस म्यू टेन ऑफ थीटा, है ना इधर की ओर। फिर जब आप v निकालोगे, सो क्या इधर जाएगा वो रूट बनेगा, सो दिस विल बी हमारे पास g इंटू आर टेन ऑफ थीटा प्लस म्यू अपॉन में 1 माइनस म्यू टेन ऑफ थीटा। ये इक्वेशन नीट में पूछी जा चुकी है, इसलिए मैंने यहाँ पे निकाला। सो दिस इज हमारे पास स्पीड कितनी होगी, मैक्सिमम स्पीड, इसको हम कहते हैं मैक्सिमम स्पीड जो आपको रखनी होगी, क्लियर। सो मैक्सिमम स्पीड आप इस इक्वेशन से निकाल सकते हो, मैक्सिमम स्पीड विद विच ड्राइवर कैन मूव सेफली। सो इस इक्वेशन को भी याद रखना, क्लियर, इस इक्वेशन को भी याद रखना। अब इसके बाद आप लिखना प्रैक्टिकली यानी कि फील्ड में, जब हम फील्ड में होते हैं एज एन इंजीनियर हम क्या करते हैं, प्रैक्टिकली जो हमारे पास म्यू होता है यानी कि जो हमारे पास फ्रिक्शन होता है, क्लियर, प्रैक्टिकली जो म्यू हमारे पास होता है, म्यू का वैल्यू हम लेते हैं 0.15, क्लियर, म्यू का वैल्यू हम कितना लेते हैं 0.15, एंड जो हमारे पास बेसिकली सुपर एलिवेशन होता है, ऐसे आप लिखना, जो हमारे पास सुपर एलिवेशन होता है यानी कि टेन ऑफ थीटा, उसका वैल्यू हम कितना लेते हैं 0.07। सो आप लिखना प्रैक्टिकली फ्रिक्शन जो हमारे पास है, फ्रिक्शन, एंड यहाँ पे ये कौन सा फ्रिक्शन होता है, दो टाइप के होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल एंड लेटरल, दिस इज बेसिकली लेटरल फ्रिक्शन, उसके साथ आपको डील नहीं करना है। सो प्रैक्टिकली आप लिखोगे फ्रिक्शन का वैल्यू जो है उसको हम लेते हैं 0.15, एंड जो हमारे पास सुपर एलिवेशन होता है, सुपर एलिवेशन मतलब ध्यान से देखिएगा, जो ये आपने उठाया है दिस इज आपका सुपर एलिवेशन, क्लियर, इट इज डिनोटेड बाय ई, या फिर इसको हम टेन थीटा से डिनोट करते हैं, क्लियर, टेन थीटा या फिर ई से हम इसको डिनोट करते हैं। इसका वैल्यू हम लेते हैं कितना 0.07। देयरफॉर जो इक्वेशन ए आपको निकली, क्लियर, जो इक्वेशन ए निकली, देयरफॉर फ्रॉम ए, इसकी आपको अच्छी खासी प्रैक्टिस करनी होगी। ए क्या है, जो आपके पास F/W है, F/W इज इक्वल टू किसके बराबर था, टेन थीटा प्लस म्यू डिवाइड बाय 1 माइनस म्यू टेन ऑफ थीटा। अब देखिए करना क्या है, जो इक्वेशन ए आपके पास है, यही थी ना इक्वेशन ए, कौन सी इक्वेशन, ये F/W टेन थीटा प्लस म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू टेन थीटा। इसमें आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर में म्यू और टेन थीटा का वैल्यू डालना है। सो दिस विल बी इक्वल टू टेन थीटा, ऊपर ऐसे ही रखना है, न्यूमरेटर में कोई चेंज नहीं करना, डिनोमिनेटर में आप पुट करना, नीचे डिवाइड बाई, अच्छा 1 माइनस म्यू का वैल्यू कितना है, म्यू का वैल्यू हमारे पास 0.15 इंटू टेन ऑफ थीटा कितना 0.07। जब आप इनको सॉल्व करोगे 1 माइनस 0.15 इंटू 0.07, ये बेसिकली निकल के आता है 0.99 के बराबर। कितना आता है 0.99 के बराबर, एंड 0.99 जो हमारे पास होता है, यहाँ पे 0.99 को हम अप्रॉक्सीमेट करते हैं किसके बराबर, ऑलमोस्ट 1 के बराबर, क्लियर, किसके बराबर 1 के बराबर। सो देयरफॉर जो इक्वेशन आपके पास बचेगी दैट विल बी टेन थीटा प्लस म्यू, यानी कि F/W जो आपका निकलेगा वो निकलेगा टेन थीटा प्लस म्यू। इस इक्वेशन को हमने क्या किया, सिंपली मॉडिफाई किया। आप यहाँ पे भी कर सकते थे,
जो इक्वेशन ए निकाली ना हमने, आप यहाँ पे भी अगर आपको इक्वेशन को वहीं पे समाप्त करना था, आप यहाँ पे भी ये स्टेप लिख सकते थे यहाँ पे। क्लियर। सो कि ये इतना फिर ये ऐसे बनेगा। सो F/W जो हमारे पास है tan थीटा प्लस म्यू। अच्छा, ये 0.99 कहाँ से आया? जब इनको आप क्या करोगे, जब इनको आप इन दो को मल्टीपल करोगे, वैल्यू बनेगा 0.01, फिर आप 1 माइनस 0.01 करोगे, आपके पास 0.99 वैल्यू आएगा। एंड उसको हम अप्रॉक्सीमेट करते हैं 1, क्योंकि हम डेरिवेशन कर रहे हैं। सो देयरफॉर F/W जो हमारे पास है दैट इज tan थीटा प्लस म्यू, या फिर F/W की जगह हमारे पास क्या था, V²/GR को भी मैं लिख सकता हूँ किसके बराबर, tan थीटा प्लस म्यू के बराबर। ये भी इक्वेशन मेरे पास आ गई, ये भी मेरे पास इक्वेशन आ गई, समझ में आया होगा। सो इसको हम क्या नाम देंगे, इक्वेशन डी। अच्छा, इसको हम क्या नाम देंगे, दिस इज इक्वेशन डी, इसको नाम देना इक्वेशन ई। इनको याद रखना, इक्वेशन सी, इक्वेशन ए बी सी डी। सो यहाँ से हमने डी और ई भी बनाई। क्लियर। यहाँ से हमने डी और ई भी बनाई। सो ये इक्वेशन आपको यूज होंगी। क्लियर, ये इक्वेशन। सो यहाँ से आप इजीली अब आप बता सकते हो एंगल ऑफ बैंकिंग कितना होगा। सो सिंपली tan थीटा आपको निकालना होगा। क्लियर। सो ये डेरिवेशन आपको करनी है। एंड इस इक्वेशन में ये जो टर्म हमारे पास है ना tan थीटा, इसको ध्यान में रखना कि दिस इज सुपर एलिवेशन। यही हमारे पास क्या है, सुपर एलिवेशन। म्यू वाली जो टर्म हमारे पास है दिस इज फ्रिक्शन। सो ये डेरिवेशन कब हमारे पास वैलिड है, व्हेन बोथ सुपर एलिवेशन एंड व्हेन बोथ, यहाँ पे लिखना दिस इज हमारे पास कौन सा, दिस इज जनरल केस। आप लिखना व्हेन बोथ सुपर एलिवेशन एंड सुपर एलिवेशन मतलब बैंकिंग, व्हेन बोथ बैंकिंग एंड फ्रिक्शन आर प्रोवाइडेड, व्हेन बोथ बैंकिंग एंड फ्रिक्शन आर प्रोवाइडेड, स्टार्टिंग में ही लिखना। सो ये जो इक्वेशंस हमने निकाली ना, ये कब वैलिड होंगी, जब हमारे पास क्या होगा, दोनों लग रहे होंगे, tan ऑफ थीटा यानी कि सुपर एलिवेशन एंड म्यू दोनों हमारे पास होंगे। अब कंडीशन हमारे पास है, देखिए अब हमारे पास क्या है, कंडीशन 1 एंड कंडीशन 2, फिर यहाँ पे हम एंड करेंगे, कंडीशन 1 एंड 2 पे हम एंड करेंगे। देखिए कंडीशन 1 हमारे पास क्या है, देखिएगा दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन। जो आपने इक्वेशंस निकाली बस उन्हीं से ये कंडीशन निकलेंगी। कंडीशन 1 क्या है, व्हेन नो फ्रिक्शन इज प्रोवाइडेड। सो ध्यान से देखिएगा, इसका मतलब क्या है कि हमने फ्रिक्शन प्रोवाइड नहीं किया है। फ्रिक्शन मतलब रुकावट, फ्रिक्शन मतलब रुकावट। ऑन कर्वर्ड रोड हमारे पास क्या है, कर्वर्ड रोड। क्लियर, फ्रिक्शन लेस, हमने फ्रिक्शन प्रोवाइड नहीं की है। अच्छा, इसका मतलब रोड क्या है, स्मूथ, या फिर रोड है मैग्नेमाइज्ड एंड ओनली बैंकिंग और सुपर एलिवेशन इज प्रोवाइडेड। सो हमने फ्रिक्शन प्रोवाइड नहीं की है, खाली हमने सुपर एलिवेशन प्रोवाइड की है। फ्रिक्शन मतलब हमने ये स्मूथ रोड बनाया है, हमने क्या बनाई। सो ये वाली कंडीशन है। क्लियर। सो ये कौन सी कंडीशन है, सो इसको मैं क्या करूँगा, वेट, अरे यार, सो इसको आप क्या करोगे, इसको आप भूलोगे, इस पिक्चर को आप, अब इस पिक्चर को भूलना है, अब इस पिक्चर को ध्यान दीजिए। सो ये कंडीशन हमारे पास है। अब क्लियर, ध्यान से देखिएगा। व्हेन, ये तो मैंने जनरल वे में बताया, अगर हमारे पास सुपर एलिवेशन ना होती तब क्या होता, ये सिखाने के लिए इस पिक्चर को लाया। एक्चुअल कंडीशन जो कंडीशन 1 है वो ये है, क्या, व्हेन नो फ्रिक्शन इज प्रोवाइडेड, मतलब हमने रोड को स्मूथ बनाया है। ये आपको स्मूथ रोड दिख रहा है ना, ये आपको क्या दिख रहा है, स्मूथ रोड या फिर फ्रिक्शन लेस। क्या इसमें फ्रिक्शन डेवलप होगी ज़्यादा टायर के ऊपर, नहीं। अच्छा, अब इस रोड को देखिए, ज़रा इस रोड को देखिए, यहाँ पे क्या है, इसमें फ्रिक्शन काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि ये रफ रोड है। जितना रफनेस ज़्यादा, कल बताया, जितनी रफनेस ज़्यादा, रफ ज़्यादा, फ्रिक्शन ज़्यादा। अच्छा, स्मूथ ज़्यादा, फ्रिक्शन कम, यानी कि जितनी स्मूथनेस ज़्यादा उतनी फ्रिक्शन कम होगी। क्लियर। सो ये हमारे पास है रफ रोड, ये हमारे पास है स्मूथ रोड। मतलब इस रोड में फ्रिक्शन क्या होगी, हाई, इस रोड में फ्रिक्शन क्या होगी, लो। ऐसे समझिए। क्लियर। सो देयरफॉर हमने क्या किया है, हमने यहाँ पे रोड को मैग्नेमाइज किया है, यानी कि फ्रिक्शन जो हमने की है, फ्रिक्शन हमने बिल्कुल कम रखी है। अच्छा, फ्रिक्शन हमने क्या रखी है, कम। कितनी कम रखी है, 0। सो आप ये मानिए कि हमने फ्रिक्शन को क्या किया, 0। सो व्हेन नो फ्रिक्शन इज प्रोवाइडेड, हमने बिल्कुल ऐसे रोड दिया है। अच्छा, यानी कि फ्रिक्शन लेस या फिर स्मूथ या फिर वेल मैग्नेमाइज्ड। ओनली बैंकिंग, सो हमने खाली बैंकिंग दी है। सो हमने खाली आउटर एज रेज किया है बट फ्रिक्शन नहीं दी है। सो इस केस में हमारे पास इक्वेशंस क्या बनेगी, ये हमें देखना है। नाउ देखिएगा, सो हमने इक्वेशंस देखी कि V²/GR जो हमारे पास है दैट इज इक्वल टू tan थीटा प्लस म्यू। सो हमारे पास क्या है, नो फ्रिक्शन। क्लियर, हमारे पास क्या है, नो फ्रिक्शन। देयरफॉर म्यू इज इक्वल टू 0। सो V²
अपॉन जी आर किसके बराबर होगा, ये टेन ऑफ थीटा के बराबर होगा। सो इतनी आपके पास क्या होगी, इतनी एंगल आपके पास होगी। और आप कहोगे कि टेन ऑफ थीटा जो होगा वो होगा वी स्क्वायर अपॉन जी आर, यानी कि इतना आपको बैंकिंग एंगल देना है। कितना, टेन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन जी आर। दिस इज द एक्चुअल एंगल जो आपको देना है। क्लियर। इस केस में जो आप एंगल यहाँ पे दोगे, क्लियर, जो आप एंगल दोगे, अगर आप थीटा निकालोगे, थीटा कितना निकलेगा, टेन इनवर्स वी स्क्वायर अपॉन जी आर। सो इस केस में जो आप एंगल यहाँ पे दोगे, क्लियर, जो आप एंगल यहाँ पे दोगे, देखिएगा इस केस में जो एंगल यहाँ पे दोगे थीटा, उसका वैल्यू कितना होगा, टेन स्क्वायर अपॉन टेन इनवर्स वी स्क्वायर अपॉन जी आर। आई होप आपको समझ में आया होगा। क्लियर। सो दिस इज हाउ मच इज द बैंकिंग एंगल। अच्छा, इसी केस में आपसे बोलता कि बताइए मैक्सिमम स्पीड कितनी होती। क्लियर। ये तो आपने एंगल निकाला, बैंकिंग एंगल, ये आपने क्या निकाला, बैंकिंग एंगल या सुपर एलिवेशन। सो इस चीज़ को कहा जाता है, टेन थीटा को कहते हैं सुपर एलिवेशन। अच्छा, थीटा को क्या कहते हैं, बैंकिंग एंगल। टेन थीटा मतलब इसको कहते हैं सुपर एलिवेशन। दिस इज सुपर एलिवेशन टेन थीटा। एंड ये आपने क्या निकाला, बैंकिंग एंगल। अच्छा, अगर आपसे कहता मैक्सिमम स्पीड निकालो, मैक्सिमम सेफ स्पीड निकालो इस केस में, सो सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ से वी निकालना है। सो मैक्सिमम सेफ स्पीड क्या होगी, सो आप कहोगे टेन ऑफ थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन जी आर। वी किसके बराबर निकलेगा, जी आर मल्टीपल में जाएगा, सो इट विल बी अंडर रूट ऑफ जी आर टेन थीटा, सिंपली। सो इस केस में जो हमारे पास मैक्सिमम शेप स्पीड होगी वो कितनी होगी, जी आर मल्टीपल में जाएगा, स्क्वायर क्या बनेगा, रूट। सो इट विल बी अंडर रूट जी आर टेन थीटा। इसको कहते हैं हम मैक्सिमम शेप स्पीड। क्लियर। आपको इक्वेशंस में भी मिक्सअप हुई होंगी, सो इस लेक्चर को दो पार्ट्स में देखना। क्लियर। सो दिस इज मैक्सिमम स्पीड कब, इस केस में कंडीशन वन में, जब फ्रिक्शन क्या होगी, जीरो होगी, जब हमारे पास ऐसे स्मूथ रोड होगा जिसमें हमने सुपर एलिवेशन दी होगी। सो हमने यहाँ पे सुपर एलिवेशन दी है बट फ्रिक्शन नहीं दी है। सो नो फ्रिक्शन बट हमने बैंकिंग या सुपर एलिवेशन प्रोवाइड की है, उस केस में ये इक्वेशन बनती है। दूसरा एंड लास्ट केस, व्हेन नो सुपर एलिवेशन और बैंकिंग इज प्रोवाइडेड फ्लैट रोड। अब हमने क्या दिया है, फ्लैट रोड, लेवल रोड। देखिए पहले मैं इस डायग्राम को सिखाऊंगा बट मेन डायग्राम हमारी ये है। यहाँ पे देखिए, अगर हम क्या करते हैं, देखिए हमने रोड क्या दिया, फ्लैट। ये देखिए ये है करू, बट हमने करू को रेज नहीं किया है। अब होता क्या, जब ये गाड़ी यहाँ से तेज आती, ये इधर खाई में गिर जाती। क्लियर। ये इधर खाई में गिर जाती। सो इसीलिए अगर हम सुपर एलिवेशन अब नहीं दे रहे हैं, सुपर एलिवेशन में क्या होगा, खर्चा होगा। समझिए, प्रैक्टिकली समझिए, क्योंकि ये एज आपको रेज करना है। सो इसके लिए आपको खर्चा करना पड़ेगा, आपको मटेरियल लाना है। खर्चा कितना, करोड़ के अंदर, ऐसा वैसा खर्चा नहीं, 50 करोड़ 20 करोड़ 30 करोड़ ऐसा खर्चा आ जाता है, क्योंकि बड़ा रोड होगा, नेशनल हाईवे होगा। सो आपको काफ़ी मटेरियल लाना होगा, 1-2 साल का प्रोजेक्ट चलेगा। सो आपको क्या करना है, ये आउटर एज आपको रेज करना था। बट गवर्नमेंट क्या करेगी, वो चालाकी करेगी, वो पैसे बचाएगी। गवर्नमेंट क्या करेगी, पैसे बचाएगी, वो इस एज को रेज नहीं करेगी। मतलब उनको ये फ्लैट छोड़ना है। बट ऐसे भी आप नहीं छोड़ सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ से जो गाड़ी आई है, गाड़ी फास्ट आएगी, 120 या 100 किलोमीटर पर आवर से, वो खाई में गिर जाएगी, क्योंकि रोड को बिल्कुल स्मूथ रखा है। फ्रिक्शन बिल्कुल, ऐसे रोड में क्या है, फ्रिक्शन जीरो। ध्यान से देखिए, इस रोड में क्या कहोगे आप, फ्रिक्शन जो होगी वो लेस होगी, फ्रिक्शन लेस होगी। ये रोड जो है इसमें क्या होगी, फ्रिक्शन जो होगी वो हाई होगी, हाई। इसमें आप इवन ये भी कह सकते हो कि फ्रिक्शन जो है म्यू लेस होगा और दैट विल बी ऑलमोस्ट जीरो, फ्रिक्शन जीरो होगा। क्यों, क्योंकि आपने मैग्नेटाइजेशन की है। यहाँ पे देखिए, क्योंकि पत्थर वगैरह ऐसे आपने मैग्नेटाइजेशन नहीं की है, सो रफनेस ज़्यादा होगी रोड में। आपने देखा भी होगा, अगर कहीं पे कच्चा रोड होता है, आप कितनी भी तेज़ आओ, वहाँ पे आपको ब्रेक मारनी है, आपको धीरे धीरे पार करना है, आपकी गाड़ी डैमेज होगी, आपको जर्कस लगेंगी। इसीलिए गवर्नमेंट क्या चालाकी करेगी, जो करू होगा, करू में वो क्या करेंगे, रोड को रफ रखेंगे, यानी कि मैग्नेटाइजेशन नहीं करेंगे। आपने देखा भी होगा कहीं पे कि रोड की मैग्नेटाइजेशन नहीं की गई है, वो कहीं पे जानबूझकर वो करते हैं। आपने देखा, देखना कहीं पे, विजुअलाइज करना। सो रोड को ये ऐसे छोड़ेंगे, यानी कि इसकी मैग्नेटाइजेशन नहीं करेंगे, यानी कि इसमें ये क्या करेंगे, फ्रिक्शन जो है, फ्रिक्शन प्रोवाइड करेंगे। अच्छा, बट इसको रेज तो नहीं किया है ना। सो इस केस में हम कहेंगे ये कौन सा केस है, सुपर एलिवेशन जीरो। सुपर एलिवेशन दिया ही नहीं है, सुपर एलिवेशन क्या दिया, जीरो। यानी कि आप कहोगे टेन ऑफ थीटा जीरो, सुपर एलिवेशन या बैंकिंग आप कहोगे। इन्होंने बैंकिंग दिया ही नहीं है, नो बैंकिंग, बैंकिंग जीरो। इस रोड में देखिए बैंकिंग इज जीरो।
सो बैंकिंग हमारे पास क्या है, 0, tan ऑफ थीटा 0। सो इन्होंने खाली इसमें फ्रिक्शन प्रोवाइड किया है एंड वो काफ़ी हाई होगा इस केस में। क्यों? क्योंकि रोड क्या है, ये है रफ रोड, ये है रफ रोड, इसका मतलब फ्रिक्शन जो होगा वो काफ़ी हाई होगा। एंड सुपर एलिवेशन जो है वो बिल्कुल दिया ही नहीं। क्या आपको ये रेजड रोड लगता है? नहीं, ये तो फ्लैट रोड है। देखिए यहाँ पे ये फ्लैट है, बट कभी ये गलती नहीं करेंगे, ऐसे छोड़ेंगे या तो ऐसे छोड़ेंगे या तो इसमें क्या करेंगे, सुपर एलिवेशन देंगे। बट सुपर एलिवेशन में पैसा लगता है, सो गवर्नमेंट होगा, गवर्नमेंट ठेकेदार वगैरह इंजीनियर जो होंगे वो पैसे बचाएंगे एंड इसको रफ रहने देंगे, पूरा नहीं, थोड़ा स्ट्रेच, मतलब यही, मतलब 10-15 मीटर का स्ट्रेच जो होता है या 20 मीटर का स्ट्रेच जो होता है उसको ऐसे ही रफ छोड़ा जाएगा। क्लियर? ताकि हमें सुपर एलिवेशन ना देनी पड़े, क्योंकि सुपर एलिवेशन में खर्चा लग जाता है। रोड में सबसे ज़्यादा खर्चा सुपर एलिवेशन में आ जाता है। सो पढ़िए, व्हेन नो सुपर एलिवेशन और बैंकिंग इज प्रोवाइडेड, यहाँ पे मैंने मतलब काफ़ी कोशिश किया कि आपको प्रैक्टिकल वे में समझाऊँ। व्हेन नो सुपर एलिवेशन और बैंकिंग इज प्रोवाइडेड, सो सुपर एलिवेशन या बैंकिंग यानी कि tan ऑफ थीटा इज 0, यानी कि फ्लैट रोड है, फ्लैट रोड है, अच्छा, लेवल रोड है, अच्छा, अनबैंकड रोड है, ये देखिए, अच्छा, एंड ओनली फ्रिक्शन इज प्रोवाइडेड यानी कि रफ रोड है। सो ये है ये वाला केस। क्लियर? ये है ये वाला केस। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था ये वाला केस। क्लियर? ये बस समझाने के लिए थी ये डायग्राम, एंड यहाँ पे भी ये डायग्राम जो थी ये समझाने के लिए थी। क्लियर? अदरवाइज ये वाली डायग्राम नहीं है। क्लियर? सो ये पहली डायग्राम मैंने समझाने के लिए। अब देखिए इक्वेशंस वही है। क्लियर? अब उन्हीं इक्वेशंस को लाइए। कौन सी इक्वेशन? v² इज इक्वल टू tan थीटा प्लस म्यू। सो नो सुपर एलिवेशन, देयरफॉर, अच्छा, हियर हमारे पास क्या है, हियर हमारे पास क्या है, हमने सुपर एलिवेशन 0 मानी यानी कि tan ऑफ थीटा विल बी 0। सो हमारे पास क्या बचेगा, म्यू बचेगा, किसके बराबर, v²/gr। जो फ्रिक्शन हमें प्रोवाइड करनी है, कितनी करनी है, v²/gr से वैल्यू पता चलेगा कि कितना रफ हमें रोड को रखना है। क्लियर? अच्छा, अब अगर, अच्छा, स्पीड भी बताइए, सेफ मैक्सिमम सेफ स्पीड भी बताइए, लगे हाथों, मैक्सिमम सेफ स्पीड कितनी होगी बताइए। सो v आप निकालोगे, सो GR इधर जाएगा, सो v² विल बी किसके बराबर, म्यू इंटू GR। ध्यान से देखिएगा, म्यू इंटू GR, फिर ये इधर जाएगा, v निकलेगा √μgr। सो v हमारे पास क्या निकलेगा, v हमारे पास निकलेगा √μgr। सो ये हमारे पास क्या होगी, सेफ स्पीड। क्लियर? किस केस में, जब हमने सुपर एलिवेशन प्रोवाइड नहीं की है, अच्छा, जब हमने खाली फ्रिक्शन दी है। सो इस केस में इतना हमारे पास वेलोसिटी या स्पीड होगी। क्लियर? वेलोसिटी या स्पीड होगी, मतलब इस केस में हम इतनी स्पीड यहाँ पे रखेंगे। स्पीड को हम कैलकुलेट करेंगे, म्यू का वैल्यू जो यहाँ से निकलेगा उसको यहाँ पे डालेंगे, जी का वैल्यू, आर का वैल्यू, फिर देखिएगा, फिर हम प्रैक्टिकली क्या करते हैं, फिर यहाँ पे हम साइन बोर्ड लगाते हैं। आपको दिख रहा होगा, देखिए आपको दिख रहा होगा, इंजीनियर अब क्या चालाकी करेगा, वो यहाँ पे साइन बोर्ड लगाएगा कि गाड़ी वाला आएगा, उसको यहाँ पे बोर्ड दिखेगा कि 40 km/h से आपको चलना है। क्यों? क्योंकि हमने भाई साहब सुपर एलिवेशन नहीं दिया है, हमने पैसे बचाए हैं। सो इसीलिए ये थोड़ा बहुत खर्चा क्या करेगा, यहाँ पे साइन बोर्ड लगा देगा। क्लियर? साइन बोर्ड, इससे ड्राइवर को पता चलेगा कि इस स्पीड से चलना है, एंड अगर ड्राइवर स्पीड को एक्सीड करेगा मतलब उसकी गलती होगी। क्यों? क्योंकि इंजीनियर ने साइन बोर्ड जो था वो दिया था, या फिर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ने। आई होप आपको समझ में आया होगा। सो इस केस में क्या किया जाता है, साइन बोर्ड इज प्रोवाइडेड। साइन बोर्ड जो होता है प्रैक्टिकल वे में, साइन बोर्ड इज प्रोवाइडेड, ताकि पैसा हमने जो बचाया है, क्लियर, सो थोड़ा बहुत हम सेफ्टी मेजर्स यूज़ करें। इनको कहते हैं सेफ्टी मेजर्स या फिर ट्रैफिक रूल में, मतलब रेगुलेटिंग मेजर्स हमारे पास, इनको हम यूज़ करें। सो ये है टोटल इक्वेशन हमारे पास। सो देखिए ये हमारे पास है जनरल इक्वेशंस, इनको याद रखना। जो ABC हमने निकाली, ABCDE, ये तो हो गई जनरल इक्वेशंस, जब दोनों सुपर एलिवेशन एंड फ्रिक्शन एक्ट कर रहे थे उस केस में ये इक्वेशंस। जब ओनली बैंकिंग, तब उस केस में ये इक्वेशंस। जब ओनली फ्रिक्शन, तब उस केस में ये इक्वेशंस हमारे पास निकलेंगी। क्लियर? सो आई होप आपको समझ में आएगा। नाउ कुछ क्वेश्चन है यहाँ पे, जल्दी जल्दी देख लेते हैं। देखिए, इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बताइए जल्दी जल्दी। सो बोथ एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी चेंज। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है, बोथ एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी चेंज। फिर डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज अलोंग दी डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। ये भी हमने देखा। क्लियर? ये भी हमने देखा। ये होगा v, ये हमारे पास होगा a। सो इनके बीच कितना एंगल, 90 डिग्री एंगल। सो ऑप्शन 4 करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट आइए इस क्वेश्चन पे देखिए, इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन द स्पीड ऑफ बॉडी, बताइए स्पीड जो हमारे पास, स्पीड हमने क्या देखा, स्पीड कांस्टेंट होती है, क्योंकि ये खाली स्पीड की बात कर रहा है। स्पीड कांस्टेंट, रिमेन्स कांस्टेंट। नेक्स्ट,
particle that is in uniform circular motion, which of the following remains constant? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है। ध्यान दीजिए, ऑप्शन अच्छे से पढ़िएगा। मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन, काइनेटिक एनर्जी, स्पीड। वी नो दैट स्पीड कांस्टेंट होती है, काइनेटिक एनर्जी भी हमने कांस्टेंट देखा। यहाँ पे बोल रहे हैं मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन, डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा है या फिर ओवरऑल एक्सेलरेशन की बात नहीं कर रहे हैं, ये मैग्नीट्यूड बोल रहे हैं। हाँ, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहता है एक्सेलरेशन का, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट, बस उनकी डायरेक्शन चेंज होती है जिसकी वजह से ओवरऑल एक्सेलरेशन या वेलोसिटी चेंज होती है। सो ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ऑब्जेक्ट मूविंग अंडर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन? मोशन ऑफ मून, मोशन ऑफ अर्थ, दोनों क्या है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नेक्स्ट, एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन ए सर्कल ऑफ रेडियस आर विद यूनिफॉर्म स्पीड v इज, एक्सेलरेशन क्या है? v स्क्वायर अपॉन आर। क्लियर, a इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन आर, देखा हमने। यहीं से आपने निकाला f इज इक्वल टू एम ए, दैट इज एम वी स्क्वायर बाई आर, इक्वेशन क्लियर। नेक्स्ट, 500 kg कार, ध्यान से देखिएगा। अच्छा, आपको मैथ्स गिवन है कितना? 500 kg। अच्छा, टेक्स अ राउंड टर्न ऑफ रेडियस, रेडियस आपको कितना गिवन है? 50 मीटर। अच्छा, विद अ वेलोसिटी ऑफ, वेलोसिटी आपको दी गई है बट ये आपको दी गई है किलोमीटर पर आवर में। सो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में। सो करिए कन्वर्ट इसको। दिस इज 36 इंटू 5/18। क्लियर, 5/18, 18 1 4, 18, 18 2 4, सो दिस इज 2 इंटू 5 हो गया 10 मीटर पर सेकंड। अब निकालिए जरा, क्या बोल रहा है? द सेंट्रीपिटल फोर्स। अब सिंपल है, F इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। सो देखिए m कितना? 500। अच्छा, v कितना? 50, बट 50 का स्क्वायर आपको लेना है। अच्छा, ये r है, सॉरी, v कितना? v हमने निकाला 10, सो 10 का स्क्वायर डिवाइड बाय r कितना? 50 हमारे पास। सो दिस विल बी 500 इंटू 10 स्क्वायर कितना? 100 डिवाइड बाय हमारे पास कितना? 50। सो यहाँ से देखिए 0 0 कटा, 5 1 4 5, 5 10 4, सो हो गया 10 इंटू 100, दैट इज हमारे पास 1000। सो ये क्या निकलेगा? किधर गया? 1000 न्यूटन। सो 1000 न्यूटन फोर्स हमारे पास यहाँ पे लगेगा। क्लियर। नेक्स्ट देखिएगा, ये वाले क्वेश्चन को देखिए। अ कार इज नेगोशिएटिंग अ कर्वर्ड रोड ऑफ रेडियस आर, द रोड इज बैंकड। देखिए, ये बोल रहे हैं कि रोड बैंकड है, यानी कि हमने tan ऑफ थीटा दिया है। द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स एंड द कार इज म्यू एस, फ्रिक्शन भी प्रोवाइड किया है। कौन सा केस है? पहले वाला, जहाँ पे बड़ी बड़ी इक्वेशन आई, जहाँ पे हमने दोनों दिए हैं। ध्यान दीजिएगा, जहाँ पे हमने क्या किए हैं? जहाँ पे हमने दोनों दिए हैं। ध्यान से देखिएगा, ये कौन से केसेस हैं जहाँ पे हमने दोनों दिए हैं? क्या? फ्रिक्शन एंड सुपर एलिवेशन बोथ। क्लियर। सो ये आपसे क्या कह रहा है? ये आपसे कह रहा है शेप स्पीड। सो ये है इक्वेशन जो ये मांग रहा है, दिस इज शेप स्पीड। क्लियर। लास्ट पे अभी क्योंकि लेट हो रहा है, मैं नोट्स में ही क्या करूँगा? मैं नोट्स में एक और पेज ऐड करूँगा जहाँ पे मैं सारी इक्वेशंस को सम अप करूँगा। क्लियर। सो वो आप देख लेना। क्लियर, वो मैं लास्ट पे क्या करूँगा? लास्ट पे सम अप करूँगा, क्योंकि वीडियो की लेंथ ज़्यादा हो रही है। इन्हीं इक्वेशंस को मैं सम अप करूँगा, आप सभी इक्वेशंस का फिर रट्टा मारना। आपको डेरिवेशन का भी ध्यान रखना है, फिर रट्टा भी मारना। सो किधर गया, किधर गया? सो ऑप्शन देख लेते हैं। सो इट इज, देखिए, म्यू प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू tan थीटा इंटू GR। सो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट रहेगा। क्लियर, मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी के लिए। नेक्स्ट, इफ म्यू इज कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, द मैक्सिमम वी मैक्स स्पीड विद विच व्हीकल कैन नेगोशिएट अनबैंकड रोड। ध्यान दीजिए, अनबैंकड रोड, यानी कि हमने बैंकिंग जो है वो प्रोवाइड नहीं की है। मतलब tan ऑफ थीटा क्या है? 0। हमने अनबैंकड यानी कि सुपर एलिवेशन प्रोवाइड नहीं की है। अच्छा, हैविंग रेडियस आर, सिंपली आपको v बोल रहा है। अभी हमने देखा जब tan ऑफ थीटा 0 होगा, अभी हमने देखा जब tan ऑफ थीटा 0 होगा, शेप स्पीड क्या होगी? अंडर रूट म्यू GR। क्लियर, शेप स्पीड क्या होगी? अंडर रूट म्यू GR, या फिर डायरेक्टली यहाँ से भी आप निकाल सकते थे। सो शेप स्पीड क्या होगी? अंडर रूट म्यू GR, अंडर रूट म्यू GR, बट यहाँ पे क्या है? पहले म्यू आर जी, सो सेम थिंग। क्लियर, सो शेप स्पीड क्या होगी? अंडर रूट म्यू GR। सो ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, यही वाला क्वेश्चन, द मिनिमम वेलोसिटी विद विच अ कार ड्राइवर मस्ट ट्रैवल है फ्लैट करूँ। ध्यान दीजिए, अगेन फ्लैट करूँ। अगर फ्लैट करूँ बता रहा है, सो अगेन इसका मतलब क्या है? इसके कहने का मतलब क्या है? tan ऑफ थीटा जो है वो 0 है, यानी कि अनबैंकड रोड, आपने सुपर एलिवेशन प्रोवाइड नहीं की है। आप रेडियस 150 मीटर एंड कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.6 टू स्पीडिंग, अगेन v जो हमारे पास होगा दैट विल बी अंडर रूट म्यू GR। म्यू कितना बोल रहा है? 0.6। जी आपके पास कितना होता है? 10, क्योंकि इसने नहीं दिया है, हम एज्यूम करेंगे 10। अच्छा, फिर इंटू आर कितना? 150। देखिए 0.6 इंटू 10 कितना होगा? ये होगा 6। सो दिस विल बी 6 इंटू 150। अच्छा, यानी कि 6 इंटू 150, 15 इंटू 6, 15 और कितने होते हैं? 90 वॉल्स। सो ये बनेगा 900। सो 900 का रूट कितना होता है? दैट इज हमारे पास बेसिकली 30। सो 30 मीटर पर सेकंड विल बी आंसर। अंडर रूट 900 विल बी इक्वल टू 30।
क्लियर। सो 30 हमारा आंसर होगा, समझ में आ रहा होगा। नाउ ये वाला क्वेश्चन देखिए, ए कार ऑफ मैथ्स, आपको कंडीशन पहचाननी है कौन सी है, दोनों, बोथ बैंकिंग एंड सुपर एलिवेशन, या ओनली बैंकिंग या ओनली फ्रिक्शन। सो आपको देखना है कौन सा केस है। अच्छा, ए कार ऑफ मैथ्स 1000 kg नेगोशिएट्स है, बैंकड करो, इस बार बैंकिंग दी है, ऑफ रेडियस 90 मीटर ऑन ए फ्रिक्शन लेस रोड। यहाँ पे किलो दिया है, फ्रिक्शन लेस मतलब म्यू जो है दैट इज 0। इफ द बैंकिंग एंगल, अच्छा आपको अब इक्वेशन याद रही, वी स्क्वायर अपॉन जी आर इज इक्वल टू टेन ऑफ थीटा। अब आप इजीली, क्योंकि ये भी आप याद रहिए जनरल इक्वेशन है दोनों, फ्रिक्शन एंड सुपरइलिवेशन दोनों के लिए। अगर कोई सा भी एक जीरो यहाँ से हटाइए, इस इक्वेशन को आप रट्टा मारना, क्लियर। इस इक्वेशन को, ये है दोनों के लिए। फिर अगर म्यू 0 इसको हटाना, अगर सुपरइलिवेशन 0 इसको हटाना, क्लियर। सो बताइए इस केस में हमारे पास शेप स्पीड क्या निकली थी, वो निकली थी अंडर रूट जी आर टेन ऑफ थीटा, ये निकला था ना। हाँ, सो डालिए जी कितना, जी 10 हमारे पास, आर रेडियस आपको कितना दिया है, रेडियस आपको दिया है 90 मीटर। अच्छा, इंटू 10 ऑफ थीटा, यानी कि 10 ऑफ 45 डिग्री, 10 ऑफ 45 डिग्री हमारे पास। सो दिस विल बी 10 इंटू 9 क्या होगा, 90। अच्छा, पहले इसको ऐसे ही रखते हैं, 90, 10 45 कितना 1। सो ये बनेगा 90 इंटू 10 कितना होगा 900। सो अगेन अंडर रूट 900 कितना होता है 30। सो 30 इसका भी आंसर रहेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस यूनिट। सो यूनिट नंबर 3 इज ओवर। इसके बाद हमारा यूनिट नंबर 4 होगा वर्क पावर एंड एनर्जी। सो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, एंड ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर्स को क्या करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर वगैरह। अच्छा, एंड साथ में नोट्स वगैरह अच्छे से बनाइएगा, नोट्स आपको ऐप पे मिल जाएंगे। एंड इस पेज में मैं क्या करूँगा, इस पेज में मैं एक चीज़ ऐड करूँगा, 3 कॉलम्स में मैं इसको यहाँ पे डिवाइड करूँगा। एक होगा बोथ बैंकिंग एंड फ्रिक्शन, फिर होगा ओनली बैंकिंग, फिर होगा ओनली फ्रिक्शन, या खुद से भी आप कर सकते हो। थैंक यू ऑल, बेस्ट ऑफ।